हेलो एवरीवन। मैं हार्दिक। ये एपिसोड बहुत जल्दी रिकॉर्ड करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 अक्टूबर को। इसमें 2-3 दिन में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं बहुत सारे। और जिस तरह से पब्लिक में इसकी बात हो रही है, चाहे वो न्यूज़ चैनल पे हो या ट्विटर पे हो या घर में हो या कहीं पे भी हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह डाल के, इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल के वगैरह इन चीज़ों की बात हो रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक ग्रुप बोल रहा है दूसरे ग्रुप को समझ में नहीं आ रही है, एक ग्रुप बोल रहा है वो दूसरे ग्रुप को गलत लग रहा है। ऐसे बहुत सारा झूठ भी बोला जा रहा है उसमें, और बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत शॉर्ट मैसेजेस सब लोग दे रहे हैं और पूरा पिक्चर कहीं पे मिल नहीं रहा है। आप जितने लिमिटेड जगह पे जाके देखते हो, उसमें जो आपको दिखता है उतना पिक्चर आपको सिर्फ मिलता है, हर चीज आपको दिखती नहीं है उसमें। तो थोड़ा अच्छे से हम लोग बैठ के एक बार पूरा एनालाइज कर सके इस केस को, नहीं सिर्फ हम लोग ये यूपी में जो रेप केस हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। मैं पूरा इस केस में हम लोग घुसने की बात नहीं कर रहा हूँ। अ, मतलब वो क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कल्प्रिट्स है, कितने हैं, कैसे हुआ था, कब हुआ था, इसमें ना जाते हुए उसका सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि वो सोसाइटी के कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से ये हुआ, पॉलिटिक्स के कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से ये हुआ, और ये जो हुआ है उसके क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं हमारी सोसाइटी के ऊपर और पॉलिटिक्स। तो अ, आज मैंने प्रेरणा को वापस बुलाया। उसका नाम, पूरा नाम प्रेरणा लड्ढा है। इसके बारे में बात करने के लिए मैं किसी और को बुलाने वाला था। ये टॉपिक तभी मेरे दिमाग में नहीं था क्योंकि ये सब न्यूज़ में आया नहीं था तभी। मैं किसी और को बुलाने वाला था, लेकिन अभी ये टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी है। तो जो दूसरा गेस्ट मेरा आने वाला था वो एक मेल था। तो अगर दो मर्द मिलके बात करेंगे एक वुमेन्स इशू के बारे में, तो वो उसमें कुछ पॉइंट नहीं बनता है, स्पेशली जब जहाँ पे पब्लिक में, जहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं उसमें भी वो मर्द का वॉइस डोमिनेट होता है, फीमेल का वॉइस नहीं ये होता है उसमें। तो यहाँ पे अगर मेरे पास वो चॉइस है, तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग एग्जैक्ट क्या चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं वो थोड़ा एक रफली मैं बता देता हूँ। ये मतलब डिस्कशन में ये जो भी इस रेप के बारे में आपको न्यूज़ मिल रही है या फिर आपस में आप बात कर रहे हो, इसमें दो चीज़ें कॉमन है कि मतलब दो एस्पेक्ट्स है इसमें। एक है सेक्सुअल वायलेंस ऑन वुमेन और दूसरा कास्ट। मतलब सेक्सुअल वायलेंस पे तो मुझे लगता है कि सब अग्री करते ही होंगे, ये सेक्सुअल वायलेंस है, और ये सेक्सुअल वायलेंस ऑन वुमेन का एक पार्ट है जो सालों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और इतनी जल्दी रुकने भी नहीं वाला है, वो कल भी होने वाला है। तो ये तो है ही इसके ऊपर, मतलब ये तो लगता है मुझे कि सब लोग अग्री करेंगे कि मतलब वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो उसमें भी डिसएग्रीमेंट्स है लोगों के, जैसे होते ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, बोल रहे हैं कि वो अरे होने ही वाला था, होता ही है ऐसा ये सब। वो तो है, लेकिन वो लोग भी नहीं डिनाई करेंगे कि दिस इज सेक्सुअल वायलेंस उन्होंने, तो वो तो है। लेकिन कास्टिज्म के ऊपर डिबेट हो रहा है, वो कास्टिस्ट है कि नहीं है, उसमें कास्ट का कुछ रोल था कि नहीं था। और फिर वही उसी को आप अगर ज्यादा एक्सपेंड कर दोगे तो फिर वही हो, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि प्रेजेंट डे इंडिया में कास्टिज्म है कि, वो एक केस में ही नहीं सिर्फ वो, फिर वो रिजर्वेशन से लेके वो बहुत आगे तक चला जाता है वो डिस्कशन। तो लेकिन जो भी है इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं, और दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, किसी एक के बारे में। तो प्रेरणा। एक्चुअली मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी। तुमने कहा कि ये रहने ही वाला है, probably most of us believe that कि sexual violence against women रहेगा ही, पर I don't like I would not want to believe in this कि ये रहेगा ही। जब मैंने बोला कि मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये रहेगा ही, तो उसमें मतलब मैं दो लोग टाइप के लोगों की बात कर रहा था। एक है कि मतलब मैं, एक तो मैंने बोला कि ये कल भी रहेगा, मतलब कल इन द सेंस मैं इमीडिएट कल की बात कर रहा हूँ, मतलब 2 अक्टूबर की, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो होने वाला है, वो तो है। और दूसरा जो मैं बोल रहा था कि मतलब जो लोग बोलते कि ये तो होने ही वाला था,
वो ये है कि मतलब वो तो लोअर कास्ट है, ये तो अपर कास्ट है, ये लोग ने कुछ तो किया ही होगा। या फिर वो लड़की है, ये लड़के हैं, वो लड़की ने कुछ तो किया ही होगा। तो ये तो होने वाला था और ये होने ही वाला है। लड़कियां ऐसा करेंगी तो ये होने वाला है। तो ये मैं बोल रहा था, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है वगैरह, मैं ये नहीं बोल रहा था। मैं बोल रहा था हम्म कि मतलब ये इमीडिएट फ्यूचर में भी होने वाला है, ये तो हम लोग सब लोग अग्री करते ही हैं। और एक दूसरा एक ये था yeah, कि मतलब होने वाला है, मतलब जो बोल रहे हैं कि होना चाहिए ऐसे वाले लोगों की बात। हम्म होना चाहिए वाला तो मतलब बहुत ही हम्म। ऐसे उस कैटेगरी के लोगों से बात करो तो किसी का भी खून खोलेगा, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस जो अर्बन सेटअप में ग्रो हुए हैं और जिन्होंने इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिकॉज कास्टिज्म जो अपन बोल रहे हैं अर्बन सेटअप में बहुत अलग तरीके से आता है और रूरल सेटअप में बहुत अलग तरीके से दिख के आता है, इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। हम्म। एंड स्पेशली ओके, मैं मतलब टॉपिक से थोड़ा हाँ हाँ, चलेगा तो चलेगा। ये हो गई, हाँ हाँ। but when it comes to sexual violence against women and role of casteism in that, it's like uh, people actually believe कि औरतों के साथ मतलब कर सकते हैं वो कुछ भी। हाँ। एक ये माइंडसेट होता है लोगों का, और जिस वजह से सेक्सुअल वायलेंस ज्यादा होता है औरतों के साथ कंपैरेटिवली टू मेन। हम्म। But caste also becomes, it's like a catalyst, if I can say, या जो catalyst to the violence against इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। any, yeah, sorry, इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स, मतलब yeah, it is one of the factor। मतलब कैसे हो जाता है, तुम औरत पे हाथ उठा सकते हो, हम्म। ये तुम्हारा हक है, हम्म। और अगर वो किसी छोटी हम्म। कास्ट से है या जाति से है हम्म। तो मतलब तुमको करना ही है ये। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये मतलब तो वो हाँ, इंसान मतलब डिजर्व मैं ही करता है। मतलब तू क्या बोल रही है कि कैटलिस्ट मीनिंग उसका जो इफेक्ट है, उसका जो एक्सटेंट है वो बढ़ जाता है। मतलब कैटलिस्ट जो हम लोग जैसे वो या वर्ड यूज करते हैं कि कोई एक प्रोसेस चल रहा है, उसको अगर 1 घंटा लग रहा है, उसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो वो 15 मिनट में हो जाएगा। या मतलब स्पीड एग्जैक्टली, बढ़ जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा या उसका वो अग्रेसिव हो जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ मतलब जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो मैंने भी सोचा इसके बारे में। तो एक लेट्स से एक मतलब दो कैटेगरीज नहीं बोलूंगा मैं, पता नहीं, पर दो लेट्स से टाइप के रेप हम लोग एक डिफाइन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एक है कि जिसमें लेट्स से जो हैदराबाद का केस हुआ था, वो हम्म लड़की एक्टिवा पे कहीं पे जा रही है, उसकी गाड़ी खराब हो गई, लाइट्स वाइट्स नहीं है कुछ, और उसका रेप हुआ, वायलेंट रेप हुआ था वो। मतलब इट वाज टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट। उससे भी ज्यादा हम्म अगर हम लोग बात करें तो फिर वो दिल्ली का रेप केस, निर्भया का। तो उसमें भी वायलेंस हुआ था, हम्म बट उसमें कास्ट का ये नहीं था। शी वाज नॉट अ दलित, शी वाज नॉट एन अनटचेबल। हम्म या बट मतलब हाँ, बट वहां पर भी हुआ था एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस, ग्रूसम वायलेंस हुआ था, सिर्फ सेक्सुअल नेचर में ही नहीं, उसके हम्म पार्टनर के साथ भी वायलेंस हुआ। हम्म तो वहां पे फिर वो एक्सट्रीम तक क्यों चला गया? तो जैसे कास्ट एक कैटलिस्ट था यहाँ पे, तो वहां पे क्लास एक कैटलिस्ट निर्भया के या केस में लेट्स से कि मतलब हाँ उसमें भी हम लोग जा सकते हैं बहुत अलग से। कास्ट और क्लास दोनों सेम नहीं है। स्पेशली तेरे और मेरे जैसे और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में ये परसेप्शन रिजर्वेशन की वजह से बैठ जाता है कि कास्ट और क्लास सेम है, और जिसका हम्म लो क्लास है उसके लिए रिजर्वेशन है, लो कास्ट के लिए नहीं। हम्म ये एक दिमाग में है लोगों के, और ये दोनों अलग चीजें हैं, ये भी समझना पड़ेगा थोड़ा। लेकिन अभी आज के लिए मुझे लगता है उसमें नहीं जाना चाहिए।
तो हाँ, टू दैट एक्सटेंट आई एग्री कि हाँ इट इज अ कैटलिस्ट, मतलब सिर्फ जो सेक्सुअल वायलेंस जैसे मैरिटल रेप होता है या फिर घर में या फिर ऑफिस में जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके बियॉन्ड जाके एक दूसरा एक सोशल एस्पेक्ट उसमें ऐड हो जाता है, विच वाज इन दिस केस कास्ट। Yeah. तो यस, आई एग्री विद दैट। Yeah. And अभी जैसे तुमने like you specified three main cases, Delhi, Hyderabad and this अभी जो लेटेस्ट हाथरस का हो रहा है, तो तीनों हाथरस केस में में अभी आई थिंक ये तो यूपी में तो हुआ ही, और साथ ही में मैं एग्जैक्टली अभी चेक करके बताऊँ जस्ट। उन्नाव का 48 to 72 आवर्स में, लास्ट 48 to 72 आवर्स में मैं 1 अक्टूबर को रात के 9 बजे एक ट्वीट आया, वो पढ़ के बता रहा हूँ। इस टाइम पे लास्ट 48 to 72 आवर्स में 18 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे सिर्फ उत्तर प्रदेश में। मतलब 2 से 3 दिन में 18, और उसमें से 6 माइनर्स, 18 एज से नीचे। तो मैं सिर्फ अभी ये 3 मैंने मेंशन किया, उसके अलावा ये भी है और बहुत सारे हैं, सालों से होते आ रहे, सेंचुरीज से होते आ रहे। ये कुछ इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट नहीं हुआ है, ना ये मोदी के आने के बाद स्टार्ट हुआ है। अरे या ये बहुत पहले से हो रहा है। अभी हम लोग बात करते हुए किसी, मतलब आज इसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए ये रीजन था कि आज का जो यूपी का केस हुआ जो पिछले 2-3 दिन में हुआ वो, लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे हुए, बहुत सारे हुए हैं, रोज होते हैं। हाँ। एंड आज हम ज्यादा ऑल्सो लाइक सोशल मीडिया के आने के बाद पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट मोर, एंड उससे पहले निर्भया के केस के बाद पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रेप एज लाइक एक्चुअल अच्छा इशू एड्रेस करना है करके, बट देन उससे कुछ फर्क नहीं हुआ है। उससे सिर्फ आई थिंक द डेटा पीपल कमिंग एंड complaining about it, like the number of FIR which has been like lodged, that has increased, but the number of cases has like probably increased or we can only speculate I think, because there is a very high number of cases which is not even reported. तो actually वो growth हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग वो exactly we don't know that, obviously experts जो है statisticians वगैरह वो लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, सोशोलॉजिस्ट वगैरह, बट मेरे को लगता है वो भी स्पेकुलेशन ही है टू सम एक्सटेंट। Yeah. So, but actually, I pointed out the 3 cases specifically. अभी तुमने जब बोला तब, because तीनों केस में it is like you can identify how different forms and types of rapes जो generally होते हैं। हैदराबाद के केस में it was pure act of power, showing power, especially by people who consider women as the second gender. वो है। निर्भया के केस में तो it was like same, it was power and जो लोग बोलते हैं कि मतलब वो invitation दे रही थी। मैं शायद मतलब उसके वो जो अक्यूज था उसने कहा था कि मतलब मैं आज भी वही करूंगा करके। फिर और ये यूपी का केस, दिस इज ऑल्सो लाइक दिस इज रीजन ऑफ कास्ट। सो मतलब यू कैन सी हाउ पावर हैज बीन प्लेइंग रोल इन दिस ऑल 3 केसेस। वो अपना एक डोमिनेशन एक्सप्रेस करने का एक ये हो जाता है। वो सिर्फ ये नहीं कि मुझे सेक्स चाहिए, सिर्फ इतना नहीं रहता है, मैं तुमसे ले सकता हूँ। ये मेंटालिटी रहता है। हाँ, there has been
So there have been like people saying, so there have been arguments also saying कि there is lack of awareness uh, of sex among people, sexual education नहीं है, sex ed नहीं है, वो आई इसके थिंक वजह बहुत से ही लिमिटेड एप्लीकेशन है, मतलब आप वो किसी भी ये जो मतलब ये हम लोग जिन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग वो धोती निर्भया के जो 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 कल्प्रिट था, जो ऑफेंडर था, वो रेपिस्ट को जाके अगर हम लोग पूछेंगे कि वो तुमको हाँ बोल रही थी या ना बोल रही थी, वो राजी थी या नहीं, उसको कुछ डाउट नहीं है, वो बोलेगा कि शी वॉज नॉट विलिंग, वो राजी नहीं थी ये पता है उसको, तो वो एम्बिग्यूटी उसके दिमाग में है नहीं, तो वो पूछने वाला एंड दिस नो मीन्स नो वगैरह वो चीज वहां पे नहीं अप्लाई। नहीं, कंसेंट तो भाई हाँ बहुत दूर की बात है, हाँ कंसेंट नहीं को मैं मतलब लेके हाँ, ही नहीं आ तो रही वो जो हूँ। मतलब वो एजुकेट करना कि कंसेंट क्या होता है, सेक्स से सब पूछ के वगैरह करना होता है, ये एजुकेशन वहां पे अप्लाई नहीं हो सकती, ये मैं नहीं बोल नहीं, रहा आई एम था। नॉट टॉकिंग अबाउट द मतलब मैंने बीच कॉन्सेप्ट में ऑफ तुझे इंटरप्ट कंसेंट कर और दिया, एनीथिंग तो लाइक हाँ नहीं दैट। मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया तुझे, सॉरी। या हाँ कंसेंट तो भाई, सो इफ यू वांट टू लाइक से कंसेंट के ऊपर भी, अगर तूने कहा कि उन लोगों से जाके अगर पूछो तो हम्म, So there has been this attitude or comment from men, especially from like North India, जहाँ पे अगर तुम कंसेंट की बात करो या औरत को पूछने की बात करो बिफोर सेक्स, इवन लाइक इन मैरिटल केसेस, मर्दों का रिएक्शन ये होता है कि उसको क्या पूछना है. हम्म, सो आई एम उसका तो नॉट काम ही ब्रिंगिंग. है, उसको तो हाँ करना ही है। मतलब हाँ एग्जैक्टली. तो कंसेंट तो बहुत दूर की बात है. आई वाज टॉकिंग बट अबाउट, सो वो देयर हैव बीन. नॉर्थ इंडिया तक उसको लिमिट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है वो ऐसी नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं है ऑब्वियसली आई कि एम हाँ नॉट लिमिटिंग दिस. हाँ दिस इज देयर हाँ all over India. I would say world also, but let's stick to India. I specified North India because geographically when uh, they are more vocal about it. सी वो अभी वोकल वो हिंदी में होते हैं, अपर कास्ट, अब सॉरी अपर कास्ट, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया, अपर कास्ट गलती से बोल लिया आपने, यूपी का अपर सोच, हाँ तो होगी। तो मतलब नॉर्थ इंडिया में भी वो लोग हिंदी में बात करते हैं, कोई मतलब थोड़ा वो बनारसी टाइप एक्सेंट में बोल देगा, फिर भी तुझे और मुझे समझेगा। कोई तमिल बोलेगा तो अपने को नहीं समझ में आने वाला है, ना वो तमिल लिखा हुआ समझ में आना, ना वो चीज हम लोग देखने वाले हैं या पढ़ने वाले, हर चीज में अपने को नहीं yeah. मिलता है सबटाइटल। तो और वो अपना वो स्पेस भी नहीं है, हम लोग जो मतलब जिन लोगों के साथ बात करते हैं, जो न्यूज देखते हैं, अभी हम लोग न्यूज अगर देख रहे, नेशनल न्यूज ही अगर हम लोग देखें तो वो हिंदी में है, तो साउथ में जो बोला जा रहा है वो यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है, जो हिंदी में है वो कवर हो रहा है, अगर कुछ बहुत ज्यादा सेंसेशनल निकल जाता है तो वो आ जाता है यहाँ पे, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें अपने को जो लैंग्वेज अपने को पता नहीं है, जो रीजन के साथ अपना कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ का न्यूज़ अपने तक नहीं पहुँचता है, वहाँ का क्या माहौल है वो अपने को नहीं पता रहता। Small when it comes to sexual violence specifically, or even not even sexual violence, just like violence against women, it is same all around India. To even like Kerala being the state with 100% literacy, केरला में तो बहुत ज्यादा होता है. मतलब वो भी ऐसे ही जिस तरीके से हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ में जैसे तूने पॉइंट आउट किया कि लैंग्वेज वाला हमको उनका समझ में आता है या इसीलिए, बट देन इट्स द सेम, इट्स जस्ट ओनली द लैंग्वेज डिफरेंस है. वो लोग भी इतने ही बदसलूकी से बात करते हैं औरतों से, और उतना ही तरीके ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, ब्रिंगिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन इज प्रॉपर्टी वाला, तो वो वैसा ही है. तो देयर इज नो डिफरेंस वैसे, इट्स जस्ट लैंग्वेज.
तो ये जब ऐसे कुछ भी जैसे अभी एज अ वुमन या फिर इवन बिफोर यू वर अ वुमन, लेट्स से व्हेन यू वर नॉट एन अडल्ट, अगर तू उठी है सुबह और तूने कुछ तो फोन खुला या कुछ भी पेपर देखा, पेपर जाने दे, पेपर आई डोंट थिंक तू और मैं और मेरे आसपास के लोग ऐसे मतलब अपने जो लोग हैं अपने आसपास वाले वो लोग नहीं है पेपर। लेट्स से तूने अपना फोन खोल लिया, कुछ ट्विटर लेट्स से ओपन किया और तुझे कुछ तो न्यूज़ दिख गया। न्यूज़ नहीं, लेट्स से तूने एक कुछ तो कमेंट पढ़ लिया कि कुछ तो कोई बोल रहा है उसमें कि ये तो ऐसी है हम्म लड़की, ये तो वैसी, तो उसका मतलब तेरे दिमाग पे क्या असर होता है? लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सी दैट? तेरे दिमाग में क्या चलता है फिर ये पढ़ने के बाद? Interesting. So there have been like phases about how I feel about this thing. पहले जब मैं पढ़ती थी, like few years ago, early college days तक, okay. और जब मैं पढ़ती थी तब मुझे I used to feel very humiliated, and also then I used to like try constantly to understand कि उस लड़की ने क्या गलत किया जो उसको लोग ऐसा बोल रहे हैं. सो मतलब वो कांस्टेंट फीलिंग ऑफ कि मुझे कोई ऐसा ना बोले. आई यूज्ड टू फील थ्रेटेंड, आई यूज्ड टू फील सैड, बट इट वाज मोर ऑफ फियर कि मुझे भी बोल देंगे करके. फिर उसके बाद बिकॉज यू डोंट नो क्यों बोल रहे हैं वो तुम्हारे अपने दिमाग में वो फिट ही नहीं बैठता कि उसने कुछ किया ही नहीं है ऐसा, तो उसको क्यों बोला जा रहा है? हाँ तो ऐसे मतलब मतलब नहीं बेसिकली नहीं तो बिना रीजन के बोल रहे हैं, तो कल मुझे भी बोल सकते हाँ, और ऐसा नहीं कि उसने कुछ किया ही नहीं है. पता है मुझे बैक ऑफ द माइंड कि उसने कुछ नहीं किया है, बट आई हैड ऑल्सो लाइक एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ऐसे ही होने वाला है उस टाइम पे. फिर मतलब बस हो गया था, बहुत हो गया था करके. देन आई स्टार्टेड फीलिंग लॉट ऑफ एंगर. मतलब ऐसा कुछ पढ़ लेते थे तो दिमाग खराब होता था. और फिर बाद में फिर वो फेज आ गया था कि लड़ने वाला फेज था वो, कि तूने बोला कैसे, ऐसे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की. अब मैं ऐसे स्पेस में हूँ ना, आई फील हेल्पलेस, आई फील एंगर, एंड नाउ आई फील पेन. मतलब अब मुझे पेन ज्यादा फील होता है. पहले मुझे पेन ऐसे कुछ ऐसा रियलाइज नहीं होता था. पहले वो फियर ज्यादा होता था, फिर एंगर था, बट अब पेन ज्यादा फील होता है कि कैसे कोई किसी इंसान को ऐसा बोल सकता है, या मतलब या फिर कैसे कोई मतलब सोचता भी है क्या. मतलब क्या मैं किसी इंसान को ऐसा बोल सकता हूँ क्या? वो कमेंट लिखने के पहले उस इंसान ने ऐसा सोचा भी होगा या नहीं. अब मतलब अब मेरा थिंकिंग पर्सपेक्टिव, दो वो जेंडर्ड है यहाँ पे, बट स्टिल फर्स्ट वो ह्यूमनाइज होता है मेरा, और फिर वो जेंडर्ड होता है कि मतलब तुम इंसान. फिर वो बाद में वो रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग कि यार दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. बट यार इट्स फुल ऑफ पेन. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज का ही बता दूं, आज के केस के बाद, so there have been like I am part of many different groups. मेरे सारे पुराने workplace groups जो भी है, I have groups of women who are there for each other. We call it as circle of sisters. So there have been messages constantly from morning, which are like extending support to each other, a space, a listening space, a space where you are holding out each other. So it is सबके लिए अलग अलग है. मेरे लिए अभी lately I have started distancing myself from
excess of information, or I have been like moderating the amount of information I am consuming. इसीलिए मेरे को इतना ज़्यादा affect नहीं करता है. दर्द होता है, but I moderate it, so that's fine. But then I know other women who have no connection with the case or the victim or anything, but have gone through so much of pain, and many of them have like got their anxiety attack. It has triggered so many things. There have been men also who have been victims of abuse, sexual abuse, and it might be triggering for them also. But then the number of statistically speaking, it औरतों के साथ ज्यादा होता है, इसीलिए I would say on their behalf. जब भी ऐसा कोई केस होता है या कुछ होता है, तो it triggers you, and most of the intensity of the abuse and violence has been different, but then most of the women have experienced some sort of sexual abuse. मतलब अभी लेट्स से अगर मैंने तो वो ये ट्रिगर हो पढ़ा, जाता है. मतलब अभी ये जब जो सब तू चीजें बोल रही है कि मतलब वो एक कमेंट पढ़ने से तेरे दिमाग में क्या क्या चीजें आने लगती, वो सारी हाँ. चीजें मतलब वो मेरे दिमाग में वो कमेंट पढ़ने से आता है, या फिर वो एक ट्वीट या जो भी है, वो एक चीज पढ़ के मेरे दिमाग में आता है कि यार ये क्यों बोल रहा है ऐसा, मतलब ये गलत है, ये सब चीजें मेरे दिमाग में आती है. लेकिन वो जो जैसे तूने बोला बहुत सारी चीजें ट्रिगर होती, वो मेरे साथ नहीं होता. और Yeah, ये सिर्फ probably. ये सिर्फ मतलब ये मैं मेरी अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ कि या फिर हो सकता है अगर ऐसा कुछ एक अगर जब मैं स्टूडेंट था तभी किसी स्टूडेंट का एक ऐसा अगर आ जाता है कि कोई स्टूडेंट को कुछ बोल रहा है कि या किसी स्टूडेंट के साथ कुछ हो गया, तो मेरा फिर सब ट्रिगर हो सकता था क्योंकि मतलब क्योंकि वो भी स्टूडेंट है और मैं भी स्टूडेंट. बट अभी मैं तो लड़का हूँ, मैं तो मर्द हूँ. मेरे ना तो वो एक्सपीरियंसेस है ना वो मतलब अभी वो तो एक कमेंट की बात होगी, एक ट्वीट की बात होगी. अपना अगर मैंने जो एक्चुअल जो केस हुआ पूरा आज का, उसका न्यूज अगर मैंने पढ़ लिया, तो मेरे लिए फिर वो मैं पीछे की चीजें याद करने लग जाता हूँ कि अच्छा हाँ वो कुछ एक महीने पहले कुछ ऐसा आया था, उसके पहले कुछ हैदराबाद में ऐसा कुछ आया था, उसके पहले सॉरी आया था मतलब बहुत लाइटली बोल रहा हूँ, मतलब हुआ था ऐसा. फिर वो मैं मतलब वो कनेक्ट करने लग जाता हूँ कि हाँ फिर उसके पहले फिर दिल्ली में हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, वो मैं कनेक्ट करता हूँ. लेकिन तेरा पर्सनल कनेक्शन है उसके साथ, तेरा सिर्फ वो मतलब जब तू बोलती है कि मैंने ये न्यूज पढ़ा, आज का न्यूज पढ़ा, तो वो जब हैदराबाद का केस तेरे को याद आ रहा है तो तुझे सिर्फ वही याद नहीं आ रहा, वो हैदराबाद का न्यूज पढ़ते टाइम तेरे दिमाग में क्या क्या है वो भी तेरे को याद आ रहा है, जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्योंकि वो तभी आया ही नहीं था मेरे दिमाग में. उसके अलावा कि ये हुआ बस, ये मेरे साथ भी हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, मतलब उतना ज्यादा मैंने नहीं सोचा जितना तूने सोचा उसके बारे में उस टाइम. हाँ, बिकॉज इट्स लाइक अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद का केस ले ले. हैदराबाद का केस वॉज लाइक सिंपल. वो रात, इट वॉज नॉट इवन लेट नाइट, इट वॉज लाइक अराउंड 9-9:30. वो अपने काम से वापस जा रही थी यार. ऐसा भी नहीं है कि कहीं घूम रही है, फिर रही है, या कपड़े ढंग के नहीं पहने, जो जनरली लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें के वजह से हुआ. बट यार वो अपने काम से वापस जा रही, एंड देन शी वॉज like kidnapped and raped and then killed. यार मैं तो मतलब कितनी बार बाहर रहती हूँ रात को काम के वजह से. I travel alone so much. तो वो constant fear जो और ये बचपन से डाला हुआ है. ऐसा तो है ना कि ये केस हुआ इसीलिए मेरे को डर लग रहा है. इट इज लाइक बचपन से यही मतलब कंडीशन किया हुआ है कि तुम रात को जा नहीं सकते हो एंड स्टफ लाइक दैट, या तुम अकेले नहीं जा सकते हो. और फिर बाद में ऑन टॉप ऑफ दैट तो और तुम फिर बाद में बड़े होने के बाद यू स्टार्ट गोइंग आउट अलोन. You are already fighting with the conditioning which you have been grown up with.
अभी मुझे जाना है, तो आई रिमेम्बर कि इनिशियली जब मैं काम से बाहर रहती थी लेट रात को, मेरे पेरेंट्स सोते नहीं थे, कॉन्स्टेंटली मेरे को हर आधे घंटे में फोन करते रहते थे कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी। मैं कैब में बैठ के मेरे कैब डिटेल्स शेयर करती थी, मतलब। और पहले पहले तो लाइक लिटरली ऐसे झगड़ा भी होता था कि इतनी लेट तक काम करना है तो कोई जरूरत नहीं है काम करने की। आई डोंट थिंक सो मेरे पेरेंट्स मेरे भाई को ये स्टेटमेंट बोलेंगे कि इतनी लेट तक काम करना है तो काम करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मुझे ही बोलेंगे। फ्रॉम दैट फाइटिंग फॉर कि मैं तो करूंगी, एंड देन डूइंग इट, गोइंग आउट एंड डूइंग इट। और फिर बाद में ऐसे इंसिडेंसेस अगर आ जाते हैं, ऐसे केसेस आ जाते हैं, तो यू क्वेश्चन योर सेल्फ ना कि मतलब मेरा इतना फाइट किया हुआ वर्थ इट है क्या? इज इट डूइंग justice to my safety or my family who are in like constant fear of me being unsafe outside. So especially मतलब हैदराबाद का केस was very more triggering because she was a working woman and she was going home, like she was doing nothing. Yeah, so it's like मतलब वो ऐसा है कि वो मतलब आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको घर पे रहना है, तेरे को घर पे ही सब काम भी करने का है, तेरे को बाहर कहीं इधर उधर जाना है तो भी अपने पापा के साथ जाने का, भाई के साथ जाने का, पति के साथ जाने का, बेटी के साथ जाने का। और अगर तुम लोग काम वगैरह करने जाने लग गए, तुम मतलब सोच रहे हो कि अरे ये अगर जो घर पे रुक जाती है जो औरतें फॉर वट एवर रीजन, वो लोग निकल नहीं पाती हैं या फिर उनको लगता है कि वो लोग निकल नहीं सकती है, ये लोग फंस जाते हो वहाँ। और तुम लोग सोचते हो कि अगर मैं निकल जाऊंगी घर से बाहर तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम निकलते हो तो ये होता है। Yeah, exactly. सेम कुछ साल पहले मुंबई में हुआ था, देख, एक जर्नलिस्ट का शक्ति मिल्स में, फोटोग्राफर थी या जर्नलिस्ट थी, एंड देन शी वाज रेप्ड इन दोज मिल्स। नहीं, मुझे नहीं याद आ रहा है, या शायद मुझे पता नहीं है इसके बारे में। It was a few years ago. I am not sure she was a photographer or journalist, something like that. महालक्ष्मी लोअर परेल का एरिया है, शक्ति मिल्स कंपाउंड करके है, एंड वहाँ पे शी वाज लाइक गैंग रेप्ड, और उसका बॉडी कुछ टाइम बाद, मतलब 1-2 दिन बाद मिला, ऐसा केस हुआ था। एंड a year ago or so मैं वहां जा रही थी, मतलब आई वॉज गोइंग टू दोज मिल, वो जो मिल था, मैं उस मिल के आगे दूसरे मिल में, मतलब आई वॉज गोइंग इन दैट एरिया। सो और जब मैं जा रही थी उसके कुछ टाइम पहले ही ये केस हुआ था, तो मतलब 1 साल पहले ये केस हुआ होगा, 1 साल में मैं जा रही थी, ऐसा कुछ तो भी। तो मैं जब जा रही थी, मतलब आई हैड दीज एक्सपीरियंसेस। एक टैक्सी वाले ने मेरे को बोला कि मैडम नहीं, वहाँ पे अनसेफ है, आपको जाना जरूरी है क्या? उसने खुद से बोला? टैक्सी वाला, हाँ, लाइक ही क्या कोई और रास्ता है क्या मैडम? मतलब मेरे को जिस ऑफिस जाना था, सो ही वाज लाइक, आपको जाना जरूरी है क्या, सेफ नहीं है, कोई दूसरा रास्ता है क्या? ये कितने बजे था, मतलब दिन में कौन से टाइम? इट वाज आफ्टरनून, इट वाज आफ्टरनून। और ये टैक्सी वाला थे वो, तू उसकी गाड़ी में बैठने वाली है और वो चलाने वाला है गाड़ी, वो रहेगा मतलब तेरे को ड्रॉप करने तक जहाँ भी तुझे जाना है, लेकिन तेरे को वो रास्ते से जाने में उसको अनसेफ लग रहा है तेरे लिए। हाँ, मेरे लिए, और एंड ऑल्सो उसको खुद के लिए लग रहा है, क्योंकि वो एरिया फ्लैग हो चुका है, तो अभी अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो उसके ऊपर भी आ सकता है। हाँ 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 हाँ,
तो ये रीजन था। हाँ मतलब वो जरूरी नहीं कि जब वो तेरे साथ है तभी होना भी जरूरी नहीं है। वो तुझे ड्रॉप हाँ करने के बाद भी अगर हो गया तेरे साथ तो भी उसके ऊपर हाँ वो क्वेश्चन मार्क लग सकता एग्जैक्टली फिर एंड उसके बाद मेरे को जिस टैक्सी वाले ने ड्रॉप किया, है। मतलब ही एक्चुअली ड्रॉप्ड मी आउट ऑफ लाइक कंसर्न कि मैडम मैं आपको छोड़ दूंगा सेफली। हम्म, एंड उसके बाद भी क्या हो गया था, मेरा मतलब मैं जहाँ जा रही थी वो थोड़ा अंदर गली में था, हम्म, तो जनरली कोई टैक्सी वाला अंदर जाता नहीं है। हम्म, हम्म, बट दैट टाइम देन ही वाज लाइक नहीं मैडम मैं आपको छोड़ता हूँ करके। हम्म, जितना हो सका उसने अंदर लिया। उसके बाद ही वाज स्टैंडिंग देयर अंटिल आई वेंट इनसाइड, हम्म, बिकॉज वो केस इतना फ्रेश था हम्म, लोगों के लिए, हम्म, सो पीपल वर ऑल्सो लाइक कंसर्न। हम्म, फिर उसके बाद सो एंड उसके बाद आई हैव बीन टू दैट एरिया लाइक मेनी टाइम्स। सो वो कुछ दिन तक होता है, उसके बाद तो फिर वो लाइक वापस बैक टू नॉर्मल वो हम हो लोग जाता है। को यूज टू होने की आदत है ना बहुत। अभी मैं मेरा घर तुझे पता है नीचे हॉस्पिटल है ऊपर घर है। मुझे लोग बचपन से हम्म। बोलते आ रहे हैं वो हॉस्पिटल का स्मेल मुझे पता ही नहीं है। मुझे हाँ वो मतलब वो अमोनिया का वगैरह कुछ तो स्मेल मेरे को केमिस्ट्री लैब में वगैरह आता था। लेकिन मतलब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस केमिस्ट्री लैब में ऐसा था कि कुछ तो मेरे को स्मेल आ रहा है। बट लेकिन वो कुछ दिन बाद फिर वो नहीं आ रहा है। वो है चीज सामने मेरे अभी भी लेकिन उसका स्मेल आना मेरे को बंद हो गया। मैं बोला अच्छा तो मतलब ये हॉस्पिटल वाला भी वैसे ही हुआ था। मतलब हम लोग यूज टू हो जाते हैं ऐसे। वो सिर्फ एक मतलब वो अपना तो सेंसरी ये सब चीजें हो गया। अपना इमोशंस अपना मेमोरीज भी वैसे ही हो जाता है। वो जैसे मतलब फ्रेश है तब तक स्ट्रांग रहता है। उसके बाद फिर वो हाँ धीरे धीरे कम होने लग जाता है। वो हम लोग यूज टू मतलब कम इन द सेंस वो है अभी भी उधर। लेकिन yeah. अपना रिस्पॉन्स कम हो जाता है उसके लिए। Yeah, also like my experience, मतलब what I was personally feeling that time. हम्म, फर्स्ट मैं भी एक्चुअली वो मिल्स वाले एरिया में मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी अकेले। हम्म, तो और वो केस हुआ था तो आई वॉज अ बिट ऑफ लाइक स्केप्टिकल, बट देन आई वाज लाइक कि दोपहर है क्या ही होगा ये वो, और हम्म, काम है तो करना ही है, काम के आगे क्या है। एक वो था, वो एक एक बार आया रहेगा मुझे थॉट, पर फिर वो टैक्सी वाले ने ये किया तो उसने मतलब ऐसे लाइक ही मेड मी, मतलब उसने हैमर किया मेरे दिमाग में कि ऐसा है करके। तो हम्म, डर नहीं था तो भी डर लगने लग गया, हम्म, क्योंकि फिर बाद में रिटर्न आते वक्त मैं अकेले चल के आ रही थी हम्म, एंड इट्स इंडस्ट्रियल एरिया, तो इट्स लाइक शांति रहता है, मतलब ज्यादा लोग नहीं। हम्म, तो आई वॉज एक्चुअली लाइक वो फिर कॉन्स्टेंटली वंडरिंग कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। हम्म, मैं फटाफट चल लेती हूँ यहाँ पे एंड एंड देन यू सी एवरी वन शक की नजर से। हम्म, सो दैट हैज बिन लाइक, अब अभी इम्पैक्ट सेम लाइक रात को बाहर लेट घूमने के लिए भी या लेट आने के लिए भी वही है, तुम हर एक इंसान को शक की नजर से देखते हम्म। हो। या दैट। तो अभी मतलब काफी हद तक हम लोग ने मतलब तेरी पर्सपेक्टिव के बारे में बात की। अभी हम लोग मतलब जैसे मैंने बोला आज का हमारा ये पॉइंट था कि मतलब दोनों मिलके अभी मैं एक मर्द हूँ और तू एक औरत है तो दोनों मिलके बात कर रहे कि मतलब मेरा पर्सपेक्टिव क्या है तेरा पर्सपेक्टिव क्या है। ये जो नेचुरली अलग अलग होगा। और हम दोनों ही मतलब किसी ना हम लोग का जो आइडेंटिटी है जो भी जो सोशल आइडेंटिटी है तेरा फीमेल का और मेरा मेल का वो एक फैक्टर है इस चीज में। तो ये मतलब दोनों का एक उसमें डिस्कशन होना जरूरी है कि तेरे को कैसा लगता है इसके बारे में और मुझे कैसा लगता है इसके बारे में। तो अभी मैं मतलब मैंने हम लोग ने बात की थी इसके बारे में ओवर इमिटेशन के बारे में मैंने बोला था अगर तुझे याद होगा तो। किसके बारे में?
ओवर इमिटेशन, मतलब हाँ जो हाँ एक स्टडी का मैंने बोला था हाँ चिंपैंजी और हाँ ह्यूमन बेबी, तो उसके बारे में थोड़ा वापस मैं बोल लेता हूँ क्योंकि आगे का पॉइंट मेरा उसी के ऊपर है कि मतलब मुझे क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन है। मतलब जेंडर वायलेंस ऑन सेक्सुअल वायलेंस ऑन वुमेन को लेकर, तो अगर जो लोग सुन रहे हैं उनको अगर पढ़ना होगा, अगर देखना होगा, तो एक मतलब एक रिसर्च हुआ था, पहले बता देता हूँ क्या है, उसके बाद नाम वगैरह बताता हूँ। तो उसमें अभी सबको पता है कि मतलब हम लोग बचपन में बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी भी होता है वो मंकी सी मंकी डू वाला, कहीं पे जू में वगैरह कुछ तो वीडियो आ जाता है, अपने बच्चे हैं यहाँ पे ग्लास में, ग्लास के ये साइड और ग्लास के या केज के वो साइड चिंपैंजी है, और हमारे बच्चे और हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो वहाँ पे चिंपैंजी हमारा देख के हमको कॉपी कर रहे हैं। या और ये भी होता है कि हमारे खुद के ही बच्चे मतलब अपने जो पेरेंट्स है या फिर जो भी ग्रोन अप्स है उनको देख के उनका कॉपी करते हैं चीजें। मतलब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा होना भी जरूरी नहीं है, लाइक 8 साल 10 साल 12 साल तक भी अपने डैड का वॉच ट्राई करके दिखना, अपने डैड का शूज ट्राई करके देखना, उनका शर्ट। मेरे डैड डॉक्टर है तो मैं स्टेथोस्कोप वगैरह लगाता था गले पे, तो ये तो मतलब करने वाला वो होता ही है इमिटेशन का। लेकिन वो किस हद तक होता है, किस एक्सटेंट तक होता है, ये एक स्टडी हुआ था। उसमें ये लोग ने क्या किया था कि एक ओपेक बॉक्स लिया था, मतलब अंदर दिख नहीं रहा आपको क्या हो रहा है और मतलब एक चिंपैंजी को लिया और एक ह्यूमन, एक नहीं बहुत सारे चिंपैंजीज को और ह्यूमन बेबीज को लिया, और ये जो बॉक्स है ओपेक बॉक्स उनके सामने रखा, और एक उसके ऊपर एक डोर था, जो बॉक्स है उसके ऊपर और फ्रंट एक डोर था, और एक स्टिक था इनके पास। ये लोग ने उस स्टिक को पहले ऊपर वाले डोर से अंदर डाला और फिर सामने वाले डोर से अंदर डाला, फिर सामने वाला डोर खुल जाता है और फिर वो ह्यूमन बेबी को और चिंपैंजी को उसमें से एक रिवॉर्ड मिलता है, कुछ तो ट्रीट मिलता है कि मतलब कुछ तो पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ तो चॉकलेट है एप्पल जो भी होगा। तो मतलब उनके दिमाग में ये ऐसे रिपीट कर करके उनको ये बार बार दिखा के ये फिट कर दिया जाता है कि पहले ए स्टेप हो गया, बी स्टेप हो गया, सी स्टेप हो गया, फिर डी स्टेप हो गया। मतलब पहले ऊपर वाले डोर में पोक किया, फिर सामने वाले डोर में पोक किया, ये ए बी हो गया। सी स्टेप है कि वो डोर खुलेगा, और डी स्टेप है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा उसको। अगर ये सब आपने किया नहीं तो वो बॉक्स बंद रहेगा और आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये दिखाने के बाद ये चिंपैंजी और ह्यूमन बेबी को स्टिक दे दिया हाथ में और वो ओपेक बॉक्स सामने रख दिया, और ये लोग ने जैसे देखा था वैसे सेम टू सेम कॉपी, ऊपर वाले डोर में पोक करने का, सामने वाले डोर में पोक करने का, ट्रीट निकला उसमें से खाली। अभी ये जब हो गया उसके बाद ये लोग ने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये जो बॉक्स था उसको ओपेक की जगह ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो एक बार ये हो गया, ये बेबी और चिंपैंजी को पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप करने के बाद आपको फोर्थ स्टेप में रिवॉर्ड मिलता है। वो लोग ने जो ओपेक बॉक्स था जिसमें दिख नहीं रहा था अंदर कुछ, उसको चेंज करके एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स रख दिया वहां पे, जिसमें आपको दिखेगा कि अंदर क्या चल रहा है, आपको रिवॉर्ड दिखता है और आपको बाकी कुछ चीजें दिखती है। उसमें फिर वो लोग ने सेम चीज किया जो पहले कर रहे थे, ऊपर से पोक किया स्टिक से और सामने से पोक किया। लेकिन इसमें डिफरेंस अभी जो दिख रहा था चिंपैंजी को और बेबी को, ह्यूमन बेबी को, जो पहले नहीं दिख रहा था, जब वो स्टिक ऊपर वाले डोर से अंदर जाता है, जब वो पोक करता है, तब उधर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अंदर जाके बाहर आ जाता है, उसका कुछ मैकेनिज्म नहीं है वहां पे कुछ हिलता डुलता नहीं है, पूरा खाली है। ऊपर से जब स्टिक स्टिक अंदर जाता है तब वो बस हवा को टच करके वापस आता है, और जब सामने वाले डोर में जाता है तब वो एक डोर खुलने वाला मैकेनिज्म वहां पे दिख जाता है वहां ह्यूमन बेबी को और मंकी को। अगर मैं आप लोग को देखना है तो फिर मतलब जो पेपर वगैरह है उसमें लिखा हुआ भी है और डायग्राम्स भी है, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा बॉक्स कैसा। मैं बाद में नाम आपको बता दूँ। तो ये देखने के बाद अभी चिंपैंजी ने और ह्यूमन बेबी ने दो अलग अलग चीजें की, अभी वो लोग देख के कॉपी कर रहे हैं, लेकिन चिंपैंजी ने करते टाइम कुछ अलग किया, ह्यूमन बेबी ने कुछ अलग किया। ह्यूमन बेबी ने ऊपर वाले डोर में भी स्टिक पोक किया, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, और सामने वाले डोर में पोक किया और फिर रिवॉर्ड किया। लेकिन चिंपैंजी ने फर्स्ट स्टेप स्किप कर दिया, मतलब उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से
उसको लगा कि जो फर्स्ट स्टेप है वो अननेसेसरी है, वो मैंने नहीं किया, सिर्फ सेकंड स्टेप कर दिया तो भी थर्ड स्टेप हो जाएगा और फोर्थ स्टेप में मेरे को रिवॉर्ड मिल जाएगा। ह्यूमन बेबी ये नहीं कर पाया। ह्यूमन बेबी को लग रहा था कि जैसे आज भी लगता है अपने को, अरे मुझे सब चीज पता नहीं, ये लोग कोट वोट पहन के आए हैं बड़े लोग, इन लोगों से मुझे खाना मिलता है, इनको कुछ तो ज्यादा पता होगा जो मेरे को नहीं पता। अभी वो स्टेक ऊपर से जा रहा है डोर के अंदर, मुझे तो दिख नहीं रहा है कुछ होता है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं तो कुछ तो सेंस होगा उसके पीछे, बोल के उसने वो भी इमिटेट किया। मतलब इसको ओवर इमिटेशन बोलते हैं। मतलब आपको कुछ एक चीज चाहिए तो वो चीज कैसे मिलती है ये आपको दिख रहा है सामने, तो आप वही चीज करते हो। लेकिन जब आपको दिखता है कि इसमें हर एक चीज करना जरूरी नहीं है, कुछ चीज आप नहीं करोगे तो भी आपको वो चीज मिल जाए, लेकिन वो आप समझ नहीं पाते हो, आप वो चीज भी करते हो। जैसे अभी मेरा ही एग्जांपल मैं बता दूं, अगर मैं पापा को देख के सोच रहा हूँ कि यार पापा कितने स्ट्रांग है, कितने डिसिप्लिन्ड है, कितने सक्सेसफुल हैं, उनके पास पैसे हैं, मुझे कुछ चाहिए होता है, मम्मी को कुछ चाहिए होता है तो उनके पास पैसे होते हैं देने के लिए, और वो मुझे खाना वाना देते हैं, मेरे लिए घर वर है, उन्होंने दिया हुआ। मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी सक्सेसफुल होना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोगों के लिए मेरे पास पैसे हो और खुद के लिए। तो उसका ये सब जो रिवॉर्ड है वो मिलने के लिए मेरे लिए जरूरी क्या है? एजुकेशन, एक अच्छा काम, और वहां से अच्छा इनकम हो और अच्छी फैमिली, बस। मेरे पापा ने जो शूज पहना है वो शूज पहनने से मेरे को वो चीजें नहीं मिलने वाली, लेकिन फिर भी मैं वो शूज पहन के ट्राई करता हूँ। तो वैसे ऐसे बहुत सारी चीजें, उनका घड़ी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ, उनकी तरह मैं वो शेविंग वगैरह ट्राई करता हूँ मिरर के सामने खड़ा होके। मैं शेव नहीं करूंगा वगैरह तो क्या मुझे, मैं सक्सेसफुल नहीं होने वाला क्या बड़ा होके? बट वो मुझे नहीं पता है, मेरे को लग रहा है कि यार जो भी ये कर रहा है, जो मतलब जो भी, अभी ये सिर्फ अपने फादर तक ही नहीं है, लिमिटेड नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने टीचर्स होते हैं अपने बाकी रिलेटिव्स होते हैं, वहां पे भी ऐसे ही होता है। हम कुछ एक चीज देखते हैं कि मतलब ये चीज करने से ये चीज मिल रही है, तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि जो नहीं करने से अपने को मिल जाएगा, लेकिन वो हम लोग नहीं समझ पाते। तो ये पॉइंट था इसका, बहुत लंबा खींच लिया मैंने, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट था इसको समझना कि मतलब वो रिवॉर्ड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और एफर्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, कि क्या होने से, क्या करने से क्या मिलता है और क्या मिलना चाहिए। तो ये स्टडी का नाम है, स्टडी का नाम मुझे पता नहीं, बहुत लंबा चौड़ा टाइटल होता है इनका, तो मैं नाम आपको, सिर्फ वो दो साइंटिस्ट है उसमें, विक्टोरिया हॉर्नर और एंड्रू विटेन। स्पेलिंग बता देता हूँ एक बार, आप लोग चेक कर सकते हो। विक्टोरिया VICTORIA, हॉर्नर HORNER, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है एंड्रयू विटेन, ANDREW WHITEN। आप गूगल करके देख सकते हो। तो मेरा ये पॉइंट था। तो अभी ये सब जब हो रहा था तब मैंने सोचा कि मतलब एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो रही थी कि जो यूपी के लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये हो रहा था कि मतलब यार यूपी के लोग तो ऐसे ही होते हैं, तुम लोग और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूपी में तो यही होता है, जंगल राज चल रहा है वहाँ पे, वहाँ पे इंसान नहीं हैवान रहते हैं, ये सब बोला जा रहा था। और स्पेशली वो मर्दों के बारे में तो बोला जा ही रहा था ऑब्वियसली, लेकिन वो इसके बारे में, उनके बारे में बोल रहे थे, मतलब सबके बारे में बोल रहे थे, सिर्फ मर्दों के बारे में ही नहीं। और सिर्फ मतलब जो मतलब राइट विंगर है, जो हिंदू ये है अपर कास्ट, और बीजेपी वाले, RSS वाले, योगी, सिर्फ इनका ही नहीं हो रहा है, उनके वोटर्स का भी हो रहा है कि यार यूपी में तो वैसे ही होता है, उधर के वोटर्स भी वैसे ही है। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे देखे जो लेफ्ट विंग, ऐसे लिबरल वगैरह, मतलब डेमोक्रेसी और ये सब इक्वालिटी की वगैरह बातें करते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि आई एम मॉरली सुपीरियर टू देम, आई कैन से दैट, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं मॉरली सुपीरियर हूँ उन लोगों से, किन लोगों से, जो लोग यूपी में हैं। मैं बोला ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इतना मतलब अ, एक ही कंट्री में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं,
वो लोग भी ऐसे ही दूसरे इंसान के अंदर से ही आए, हम भी दूसरे इंसान के अंदर से ही आए। कोई आसमान से टपका नहीं है, ना कोई जमीन में से उछल के आया बाहर, ना पानी में से तैर के कोई आया, सब इधर के ही है। तो ये मतलब ऐसा अपने आप कैसे यूपी वाले ऐसे हो गए और मुंबई वाले और बाकी सब ऐसे हो गए। तो मैं सोचा कि बाकी सब जाने दो, एटलीस्ट मैं तो ट्राई करूँ कि वहां पे कैसे होता है, क्या होता है, एक इंडिविजुअल वहां पे कैसे रहता है, वहां पे अपर कास्ट कैसे रहता है वहां पे। अभी मैं तो मर्द हूँ, तो ऑब्वियसली मैं वो मेल नजर से देख पाऊंगा। तो बाकी सब चीजें जाने देते हैं। अगर लेट से अगर मैं अभी पैदा हो गया यूपी में, या यूपी जरूरी नहीं, अभी यूपी जरूरी है क्योंकि आज वो सब यूपी का ही इतना नाम खराब हो रहा है। तो लेट्स सी यूपी के किसी गांव में मैं पैदा हुआ। और प्रेरणा, अगर इफ यू वांट टू स्टॉप मी, मैं बहुत मतलब डीप में घुस रहा हूँ इसमें, तो अगर बीच में कुछ बोलना होगा तो प्लीज। हाँ। हाँ। तो मैं अगर ऐसे यूपी के किसी घर में पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, और मेरी बहन है, मेरे आस पड़ोस में लड़कियां रहती हैं, जहाँ पे मैं स्कूल वूल जाता हूँ वहाँ पे लड़कियां हैं और लड़के भी हैं। और अभी नेचुरली अभी मैं लड़का पैदा हूँ, तो मुझे लड़का लड़का ही बोल रहे हैं, मेरे को उसी ग्रुप में रखते हैं। अभी एक दिन समझो ऐसा आ जाएगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को रंगोली बनाना पसंद है, मेरे को इंटरेस्ट है, मैंने बनाया नहीं है कभी। वो बहुत क्लियर सेग्रीगेशन है कि ये रंगोली बनाना और ये सब घर का काम, साफ सफाई करना, डेकोरेशन करना, या खाना बनाना, ये सब लड़कियों का काम है और लड़कों का काम अलग है, जो भी। तो मैंने रंगोली कभी किया नहीं है, लेकिन मेरे को ट्राई करने का। और एक मतलब थोड़ा मेरा जो पॉइंट है वो इलस्ट्रेट करने के लिए, लेट्स से एक ही दिन घर पे मेरी बहन या फिर उसके आस पड़ोस के दोस्त वोस्त वगैरह लड़कियां आके रंगोली बना रही है घर पे, जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, और मेरे को बाहर खेलने जाने हैं, मतलब मुझे ये भी करना है और वो भी करना है। और मैं खेलने किनके साथ जा रहा हूँ, बाकी अपने लड़के दोस्तों के साथ, लड़कियां नहीं आएंगी। तो अभी मैं ऐसी पोजीशन में हूँ कि, और मुझे ये भी पता है वो लड़की बोल रही है, वो मेरी बहन दोस्त या जो भी है, वो बोलेगी कि मुझे भी जाना है भैया के साथ खेलने, लेकिन उसको बोलेंगे कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो तुम्हें शोभा नहीं देता है, या जो भी है वो तुमको सूट नहीं करता है, तुमको सूट करता है कि रंगोली बनाओ। तो मेरे दिमाग में ये आ जाता है एज अ लड़का कि मुझे अभी जाना है बाहर खेल, और मुझे रंगोली भी ट्राई करना है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे देखना है कि क्या है। तो अभी रंगोली वो बोल रही है कि लड़की का काम है, और लड़की जो करना चाहती है वो उसको करने नहीं दे रही। अगर मैं भी वही करने लग गया जो लड़की कर रही है, तो वो लोग मुझे भी लड़की बोलेंगे, जो कि बोलते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, मेरे को रंगोली बनाने का है, क्या लड़की वाले काम कर रहे हैं, ये बोलेंगे। तो क्योंकि मुझे वो फ्रीडम चाहिए, अगर मैं मतलब अगर मैं उस दिन बोल दिया मैंने कि मुझे रंगोली बनाना है, तो मुझे फिर उसी के अंदर डाल देंगे, और जब मुझे बाहर खेलने जाना होगा तब मेरी बहन की तरह मुझे भी मना कर, तो मैं तभी वो रंगोली को मना कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इस ग्रुप में रहना है जहाँ पे फ्रीडम है मेरे को, और वो मैंने वैसे भी ट्राई नहीं किया है अभी तक, तो मैं क्यों करूँ। तो अपने आप को मतलब बेसिकली मैं लड़का हूँ ये दिखाना पड़ेगा मेरे को, अगर मेरे को वहां पे एक्सेप्ट होने है। क्योंकि मैं अगर वो नहीं करूंगा तो फिर अरे ये क्या लड़के वाले काम कर रहा है, कैसे रो रहा है, क्यों ऐसा बॉल भी लड़कियों जैसा फेंकता है, ये सब चीज होता है उधर। उधर नहीं, सॉरी, उधर नहीं, हर जगह पे होता है। तो मैं लड़का हूँ ये दिखाने के लिए मैं लड़के वाली चीजें नहीं करूंगा, सिर्फ लड़के वाली ही चीजें करूंगा, ये हो जाता है। फिर मैं समझो मैं गया भी इनके साथ घूम रहा हूँ उधर इधर उधर, कुछ साल हो गए अभी, मतलब एक एक्सेप्टेंस का एक रिक्वायरमेंट होता है ह्यूमन बींग्स का। मेरे को मेरे आसपास वाले लोग मेरे को पसंद करे, मेरे को एक्सेप्ट करे, मेरे को वैल्यू करे, मतलब ये एक रहता है लोगों में, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, थोड़ा हम लोग सोशल एनिमल्स हैं हाँ, तो दैट्स व्हाट ना प्रॉब्लम वही है, तुम क्या सिखाते हो। ना। हाँ,
तो मतलब वैसे ही फिर अभी उसको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट होना है, लेकिन फिर एक चीज होता है कि आप एक्सेप्ट भी होना चाहिए और वैल्यू भी होना चाहिए। मतलब अगर लेट्स से एक ग्रुप है, एक मतलब लड़कों का एक ग्रुप है, तो अभी लड़कों के ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 के 10 सेम नहीं होते। वो कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हो, कोई ना कोई एक दो लोग तो उसमें लीडर होते ही हैं। तो अभी ये बॉयज का ग्रुप है, तो उसमें लीडर जो होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा मैस्कुलिन होगा। अगर ये लड़कियों का ग्रुप होता तो 2 लड़कियां होती तो वो शायद ज्यादा फेमिनिन होती। अगर ये 10 बॉक्सर्स का ग्रुप होता तो उसमें जो 2 लीडर्स होते हैं, जो जो 2 बेस्ट बॉक्स, जो मतलब लीडर्स होंगे कि ये जो बोलेंगे ये 10 लोग करेंगे, तो वो 2 लोग अच्छे बॉक्सर्स होते। अगर वो 10 सिंगर्स का ग्रुप है तो मतलब मैं यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? Yeah, हाँ, तो वैसे ही अभी but ये question यही है ना कि who decides? हाँ, मैं ये सब चीजों में नहीं घुस रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने बोला, वो एक इंडिविजुअल ने वो डिसाइड कर लिया। उसको जो चीजें दिख रही है, जैसे मैंने बोला, उसके लिए अभी फ्रीडम इम्पोर्टेंट है। कि मतलब उसको सिर्फ ये दिख रहा है कि मुझे मतलब बहुत लिमिटेड, वो बच्चा है। मतलब ऐसे जरूर नहीं, अभी जैसे मैंने बोला वो बच्चे अगर वो इमिटेट करते हैं बड़ों को, तो ऐसा कुछ नहीं वो 6 साल का होके फिर बंद हो जाता है, 12 साल का होके बंद हो जाता है, 18 साल का होके बंद हो जाता है। हम लोग अडल्टहुड में भी करते हैं वैसा। कोई एक फिगर हमको पसंद आता है और वो मतलब हमारे एक तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिसाइड करता है कि सक्सेस का और हैप्पीनेस का और सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है। वो सबके लिए सेम नहीं होता है। मतलब जहाँ पे जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, जिसके पास पीने को कुछ नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन है कि मेरे पास रहने के लिए जगह हो, मेरे पास खाने के लिए खाना हो और खर्च करने के लिए पैसे हो। ये उसके लिए सक्सेस, सेफ्टी और हैप्पीनेस का डेफिनेशन है। जिसके पास ये सब चीजें हैं ऑलरेडी, उसके पास सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है। तो जहाँ पे सक्सेस का डेफिनेशन अभी उस पर्टिकुलर पोजीशन में उस इंडिविजुअल लड़के का, उसके लिए मतलब एडमिरेशन, उसका एडमिरेशन कहाँ पे है, उसके लिए रोल मॉडल कौन है, उनके पास क्या चीजें हैं, वो चीज उसके लिए सक्सेस बन जाता है, वो चीज उसके लिए हैप्पीनेस बन जाता है, वो चीज उसके लिए जो भी है बन जाता है। वो एक मतलब एस्पिरेशन बन जाता है उसके लिए कि ये चीज मुझे चाहिए। तो अभी उसने वो ग्रुप में एंट्री तो ले लिया, रंगोली को मना करके और खेलने जाने को हाँ बोल के। लेकिन अगर वो 8 लोगों में से रह गया, वो टॉप 2 में नहीं है, तो फिर से उसका अभी इंक्लूजन रिस्क में आ जाता है। वो वो सोचने लगता है कि अगर मैं मेरा अभी मैं एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन मेरी वैल्यू कब होगी, जब मैं उन 2 लोगों जैसा हो जाऊं। तो वो 2 लोग जो ज्यादा क्या करेंगे, ऑब्वियसली लड़कों का ग्रुप जैसे मैंने बोला, अगर जो भी अभी वो भी जो 2 लोग हैं वो भी आसमान से नहीं टपके, वो भी उसी में से निकले। अब उसके पापा कोई मतलब ऐसे हैं जो मतलब घर पे ये सब डिसिप्लिन और ये सब करते हैं, लड़की को कहीं नहीं जाने देते, तो वो भी वही करेगा। उसके लिए शर्ट पैंट पहनना अलाउड है, लेकिन लड़की को सलवार कमीज, तो वो भी वही करेगा। तो वो 2 लोग भी वैसे ही हैं। और फिर ये जो तीसरा बंदा है वो 10 में से, वो अगर सोच रहा है कि मेरे को अगर वैल्यू मेरी एस्टेब्लिश करनी है यहाँ पे इस ग्रुप में, तो मेरे को भी उनकी तरह होना पड़ेगा, तो वो भी एक्सट्रीम में चला जाता है। वुड यू अग्री प्रेरणा, तेरे को लगता है ऐसा कि व्हाट आई सेड मेक सेंस? I'm saying कि it starts like that definitely, but then later on it becomes your conscious choice. हाँ, कॉन्शियस चॉइस तो है ही। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने एक्शंस के लिए, लेकिन आप उसको एक एक मतलब इसके ऊपर भी आज डिस्कशन हुआ था ट्विटर पे, जो लोगों को मैं फॉलो कर रहा हूँ उनके बीच में, कि ये एक सेक्सुअल डिविएंसी नहीं है कि एक बंदा मतलब उसको बहुत ज्यादा सेक्स करने का मन हो रहा है और अभी कहीं पे मिल नहीं रहा है उसको, इसलिए उसने कर दिया। ये सिर्फ इतना नहीं है। उसके पीछे उसका हिस्ट्री, उसका अपब्रिंगिंग, उसका सराउंडिंग्स, उसका रोल मॉडल, और उसको क्या सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिला है। सबको सेम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, सबको अलग अलग मिलता है, और किसी को भी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। अगर मैं अभी मुंबई में पैदा हुआ हूँ और यूपी में एक ही दिन पे 2 लोग जो पैदा हुए, अगर 2 लड़के पैदा हो गए,
तो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो मुझे नहीं मिल रही है। हम लोग अभी ये इंटरनेट वगैरह ये सब बहुत नया है, अपने को लगता है कि हर एक चीज सबके लिए एक्सेसिबल है, लेकिन वो है नहीं वैसा। वो एक्सेसिबल है प्रोवाइडेड आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में हो। अभी जो वीडियोस, जो मूवीज, जो सॉन्ग्स और जो भी मतलब ये सब चीजें हैं जो मैं सुन पढ़ सकता हूँ इंग्लिश में होंगी अगर, तो ये सब मेरे लिए एक्सेसिबल है। अगर वो हिंदी में है तो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। सॉरी, तो वो हिंदी में तो मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं है, और अगर इंग्लिश में तो उसके लिए एक्सेसिबल नहीं है। ये लैंग्वेज एक चीज हो गया, वो रीजन के हिसाब से होता है। आपकी लाइब्रेरी में बुक्स कौन से, आप स्कूल जाते हो तो वहां पे टीचर्स कहाँ से आ रहे हैं? वो टीचर्स भी तो वहीं से आ रहे हैं ना। तो मेरे पास जो टीचर, अभी ऐसा नहीं माइग्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह पे रुक जाते हैं, लेकिन एक एक थोड़ा हिस्ट्री का और वहाँ के सराउंडिंग्स का एक इन्फ्लुएंस रहता है उसमें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल का कुछ उसमें हाथ ही नहीं है, बट ये बाकी सारे भी चीजें हैं जिसको एक साइकिल है ना, वो भी वो कर रहा है, कोई और देख रहा है वो कर रहा है, उसका देख के कोई और कर रहा है। तो ये एक बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, ना चार बंदों का प्रॉब्लम, ना किसी एक फैमिली का प्रॉब्लम, एक साइकिल है। और अब उसमें से एक चीज निकाल दोगे तो वो रुक नहीं जाएगा, वो साइकिल तो चलता रहेगा। हाँ, तो तू कहना क्या चाहता है? लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन। आई एम सेइंग कि ये और मेरा क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें, मेरा बस ये ऑब्जर्वेशन है कि मतलब ये चीज को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। ये तो मतलब ये यूपी को लेके और फिर वो इतना ज्यादा ये कर दिया है कि मतलब यहाँ पे तो लोग ऐसे तो ही होते हैं, वो पैदा हाँ, वैसे ही होते हैं। हाँ, तो वहां पे मैं ये कभी या जाऊंगा ही नहीं। मैं तेरे को एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका, एक बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे पता है स्कूल में ऐसे होता था कि जो लड़का मस्ती कर रहा है, हम्म, एक बार उसका नाम खराब हो गया तो उसको उसको ही फिर डांटते हैं, हम्म, या कुछ भी होता है तो टीचर पहले उसको ही पकड़ेगी। हम्म, या फिर अगर उसने कुछ कर दिया हम्म, तो टीचर का रिस्पॉन्स उस लड़के को लेके बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा कंपैरेटिवली अगर उसकी जगह पे कोई और शांत बच्चा हो। हम्म। सो यूपी को लेके लोगों का रिएक्शन वैसा हो गया है। हाँ, हो गया है वो दिस जस्टिफाइड, इज माई लेकिन डॉग। वो मतलब लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं हो जाता ना। अगर जैसे तूने बोला, मतलब अगर जस्ट बिकॉज उसने एक कुछ तो वो लड़के ने स्कूल में कुछ तो कर दिया है और है उसका बिहेवियर, डज नॉट मीन कि हर एक चीज जो उसके बाद गलत हो रही है वो उसी ने किया है। और अगर कर भी रहा है वो, अगर हर एक गलत चीज वो स्कूल में वही लड़का भी कर रहा है, तो भी उसको इतना डिह्यूमनाइज कर देने का, वो इंसान ही नहीं बोल रहे लोग उसको। आज मैंने जिस तरह पे ट्विटर पे देखा कि जिस तरह से बातें हो रही है उनके बारे में, अपने ही कंट्री में है, अपने ही इसी इसी प्लेनेट पे रहते हैं, और देखो मतलब ये उसको मतलब फिर इसका डिफेंस ये आ जाता है कि ह्यूमैनिटी, अगर वही ह्यूमन नहीं है, वही इनह्यूमन चीजें कर रहा है, तो मैं उसको कैसे ह्यूमन बोलूं? लेकिन वो जी। मेरा फिर वो ह्यूमैनिटी का भी एक डेफिनेशन से मेरे को प्रॉब्लम कि जिस तरह से वो यूज होता है, वो भी एक बहुत लंबा टॉपिक चलेगा। अगर तुझे इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट देन वी कैन। तो the thing is, I completely understand and I agree with your points which you are saying. मतलब ये एक्चुअली ये जो जो कॉज है ना विमेन सेफ्टी, उसके लिए भी ये डेट्रीमेंटल है, क्योंकि अगर आप वो इंडिविजुअल तक ही रख रहे हो, या फिर इंडिविजुअल हो गया, चार हो गए, 10 हो गए, या फिर वो फैमिली तक, या वो जो भी है, अगर वहां तक लिमिट कर दिया आपने उसको, तो साइकिल ब्रेक नहीं हो रहा है वहां पे। वो सिर्फ एक मतलब वो पूरी चीज को एड्रेस नहीं कर रहा कि वो क्यों हो रहा है ऐसा। तो अगर आप वो I साइकिल को एक्नॉलेज ही नहीं करोगे, तो आप उसको एड्रेस नहीं करोगे, तो उसको सॉल्व नहीं करोगे, तो फिर ये चलता ही रहेगा। तो एक्चुअली लोग मतलब लोग एक्नॉलेज करते हैं इस चीज को, पर सिर्फ इतना है कि मतलब द नंबर ऑफ पीपल हु आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट आर वेरी लेस। और आई थिंक वो ना
what you are saying now, that is very basic, which people don't understand or agree upon, और people think कि पहले अगर ये ऊपर के like if you solve the problem तो शायद तुम बेसिक क्लियर कर पाओगे, मतलब ऊपर का साफ करोगे तो तुम नीचे हाँ, लेकिन वो का मतलब ये ऊपर कर नीचे का सकते फिर हो। वो ऐसे हो गया कि मतलब वो जो एक्सट्रीम चीजें अपने को दिख रही है ना, अपन उसको खाली ट्रीट करेंगे, ऐसा हो गया। हाँ मतलब वो एग्जैक्टली। इट्स लाइक ट्रीटिंग द सिम्टम्स। वो जो एक्चुअल डिसऑर्डर है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको हाँ मतलब आपका जो भी आप डिहाइड्रेट हो गए उसकी वजह से आपका सर दुख रहा है तो आपको पेन किलर चाहिए, पानी नहीं पिला रहा आपको, सर दर्द रुक जाएगा क्या? उससे शायद रुक भी जाएगा, बाकी चीजों का क्या? आपके बाकी बॉडी को पानी चाहिए, उसका क्या? या बट देन ऑल्सो लाइक इसको जाके बोलोगे इट वही इज। है, वो उतना इजी नहीं है ना, जैसे तूने बोला था लाइक मतलब तेरा एक स्टेजेस में हुआ, फर्स्ट यू वर कंफ्यूज कि ये क्यों हो रहा है, उसके बाद तुझे डर लग रहा था कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, फिर तेरे को एंगर था कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए बोल के तूने एक्शन लेना स्टार्ट किया, उसमें बोलना चालू किया, और फिर वो बोलने के हाँ बाद भी जब हो ही रहा है उसके बाद तेरे को वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द सिस्टम ना, तो वो इजी नहीं होने वाला है, वो तो है। हाँ, तो ये वही साइकिल है। हम्म। सो ऑलरेडी और देख आज लो अभी भी मैं पीपल देख रहा डोंट हूँ कि स्टैंड अप। योगी को रिजाइन करवा दो, रिजाइन करवा दो, रिजाइन करवा दो, इससे नहीं होने वाला। मैं सिर्फ इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिह्यूमनाइज कर रहे हो, वो एक है, बट उसका दूसरा एक और ये भी है कि मतलब फिर वो सिर्फ यूपी में हो रहा है और वो योगी की वजह से हो रहा है और वो बीजेपी की वजह से हो रहा है, योगी को हटा दो, क्या हो जाएगा उससे? योगी आदित्य के नाथ के हट जाने से क्या होगा? वो हीरो बन जाएगा, जो लोग उसकी हाँ, तरह सोच रहे हैं उसका हीरो बन जाएगा, उनका हीरो बन जाएगा, अभी अभी वही तो हुआ है कि देखो वो तो अभी। मतलब ये सब कर रहा था और उसको निकाल दिया, साइन करना पड़ा उसको। हाँ एग्जैक्टली। तो तो सी ऑलरेडी ये बहुत शॉर्ट साइटेड है, अब वो उसको जो रूट है उसको एड्रेस नहीं करते, ये बोल रहा हूँ। और मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो इंडिविजुअल हो जो है उसको पूरा इनोसेंट डिक्लेयर कर दो। वो ड्राइवर था, मतलब वो है वहां पे, उसने वो डिसाइड किया है, वो उसका चॉइस है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो चॉइस, वो डिसीजन लेने में, वो जो उसके पास चॉइसेस है उसमें से उसने कौन सा पिक किया, और वो कोई एक चॉइस नहीं था जिससे वो पहुंचा वहां पे, बहुत सारे चॉइसेस थे। तो ये चॉइस लेने में वो एनेबल कैसे हुआ? उसके पास ये ऑप्शन आया ही कहाँ से? उसके दिमाग में, उसके पास मतलब भले ही वो अरेस्ट हो जाए उसके बाद उसको फांसी हो जाए, उसके दिमाग में तो ये लग रहा है ना उसको कि ये करके मैं बच जाऊंगा, ये उसके दिमाग में वो ऑप्शन आया कहाँ से? उसको भी तो एड्रेस करना चाहिए, उसको नहीं एड्रेस करोगे वो ऑप्शन ही हटा दो ना उसके दिमाग से, उसके दिमाग में वो सोच ही नहीं आनी चाहिए कि मैं जाके किसी का रेप कर दूं किसी लड़की का। और जब तक वो ऑप्शन, जो वो जो आइडिया है उसके दिमाग में, उसके सोर्स को तुम लोग एड्रेस नहीं करोगे, तब तक वो दिमाग में से उसके निकलेगा कैसे? पर एग्जैक्टली ना, तो ये देखिए बहुत ही ज्यादा दिस इज नॉट अ थिंग जो तुम चेंज कर सकते हो। लाइक जैसे तूने स्टार्ट में कहा था कि ये सेंचुरीज से होता आ रहा है। हम्म। तो इट इज एंड सबसे मेन चीज जो है जो मतलब मैं तो पहले भी बोल रही थी कि लाइक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि सेक्स लाइक द लैक ऑफ सेक्स एड या लैक ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, सॉरी प्रोस्टिट्यूशन को जो इलीगल किया हुआ है, हम्म। मतलब इफ यू बिकॉज सेक्स इज बहुत नॉट सारी इजीली चीजें हैं, तो अब वो एक्सेसिबल। अननेचुरल सेक्स अलाउड नहीं, सॉडोमी वगैरह आप नहीं कर सकते हो, हाँ, ये so सब। there are a lot of reasons which people give, हम्म। but the actual like one of the main और actual base level पे जो reason है, it is the power play. हम्म। So कोई इंसान इसीलिए रेप नहीं कर रहा है कि उसको सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हैं।
ठीक है, अगर मैं तेरे को साइकोलॉजिकली समझाऊं, साइकोलॉजी में से 3 टर्म्स है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. व्हाट इड मीन्स इज तुमको अर्जेस आया, यू वर्क फॉर इट, और तुमको वो मतलब तुझे प्यास लगी है, तू पानी पी रही है, यू आर सेटिस्फाइंग योर द अर्ज ऑफ थर्स्ट. फिर आता है ईगो. ईगो इज लाइक बीइंग अवेयर ऑफ योर रियलिटी, कि अच्छा मुझे प्यास लगी है पर अभी मेरा क्लास चल रहा है, मैं पानी पी सकता हूँ या नहीं पी सकता हूँ, या अगर पी लिया तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ सकता है, जो भी है. हाँ, या फिर मतलब अभी मेरे पास मतलब है नहीं तो फ्यूचर में टीचर भी मुझे अप्लाई. भेजेगी या नहीं. मतलब बीइंग अवेयर ऑफ द रियलिटी. एंड देन इट कम्स सुपर ईगो. सुपर ईगो इज बीइंग मॉरली अवेयर, कि मैं चलती क्लास में पानी पीऊंगा तो इट कैन बी डिसरिस्पेक्टफुल, या मेरे जो पास आई पानी का थिंक बॉटल. इट इज वेरी मिसप्लेस्ड, क्योंकि वो अगर है कोई सोच रहा है वैसा तो फिर वो टीचर को पकड़ो पहले तो. जो जो जिसके वजह से उसको लग रहा है कि वो पानी नहीं पी सकता है या पी सकती है क्लास में. अरे मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब लाइक जैसे मैंने पहले पॉइंट आउट किया, ये हाँ, मतलब आइडियाज कैन बी फ्लॉड बेस्ड ऑन योर हाँ. सराउंडिंग्स. तो सुपर ईगो इज बेसिकली बीइंग मॉरली अवेयर. ओके. So although for the individual, like I said, वो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हाँ, हो जाएगा. हाँ, वेरी सॉरी बट ऑब्वियसली दैट्स व्हाट. तो वही ना. हाँ, तो व्हेन इट उसके कम्स लिए वो टू, मॉरल है, बट उसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली मॉरल कुछ है ही नहीं उसका लेना देना मॉरल. हाँ, वो दैट वेरीज. अभी जैसे, हाँ ठीक है, तो अभी मैं रेप के इसमें बोलती हूँ तुझे. तो व्हेन इट कम्स टू रेप, इट्स अ पावर प्ले. लोग बोलते हैं कि सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हैं. अभी जैसे द इड ऑफ अ पर्सन is I am getting sexual urges. There are now the person's id says कि अच्छा go and have sex or masturbate, whatever. So id, ego, and then super ego, which is like morally कि मतलब मैं कर सकता, इस इंसान के साथ कर सकता हूँ या नहीं. और किस सर्कमस्टेंसेस में कर सकता हूँ. हाँ, और सर्कमस्टेंसेस में कर सकता हूँ, वो ईगो आ जाता है कि circumstances becomes the like it's more of the reality than moral. अच्छा. So this is like the psychological perspective, जहाँ पे तो ये बहुत एनालाइज किया जाता है when it बहुत सारे रेप जो अब्यूजर्स होते हैं वो उनमें से लाइक बहुत सारे जन किसी ना किसी साइकोलॉजिकल बीमारी से, डिसऑर्डर से गो थ्रू कर रहे होते हैं. इसीलिए भी मतलब व्हेन इट कम्स टू द प्रेशर ऑफ योर अर्जेस, यू आर अनेबल टू टेक द डिसीजन. तो एक वो हो जाता है. दूसरा है पावर, विच इज लाइक अभी तो अपना पूरा सोसाइटी हैज बीन डिजाइन्ड अंडर लाइक पावर चाहिए. रेप में पावर प्ले इज मोर इम्पोर्टेंट. लाइक दैट्स द वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई रेप हैपेंस. आई थिंक एक और चीज भी इसमें मुझे मेंशन करनी है कि मतलब ये मतलब उसमें सेक्सुअल अर्जेस मुझे नहीं लगता पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना चाहिए. सेक्सुअल अर्जेस सिर्फ इतना ही नहीं है कि मतलब पेनिट्रेशन, इजैकुलेशन सिर्फ यहाँ तक नहीं है. वो सेक्सुअल और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी अपने सेक्सुअल अर्जेस को अफेक्ट करती है, ट्रिगर करती है. जैसे कुछ लोगों को मतलब रेसिंग से हाई मिलता है, वो फास्ट बाइक वगैरह चलाते हो उससे सेक्सुअल अर्जेस आता है. तो मतलब ये ऐसा नहीं कि वो सेक्सुअल अर्जेस एक ऐसा मतलब एक फैक्टर है, फैक्टर नहीं है, तो एक फैक्टर नहीं है एक्चुअली, बट वो एक चैनल है जिससे वो
जो भी उनका अग्रेशन है, उनका जो डोमिनेशन का जो डिजायर है, वो मैनिफेस्ट होता है सेक्सुअल। हाँ और फिर वो ऐसे होता है कि वो एक थोड़ा उसमें वो मुझे दूसरा वर्ड कुछ सूझ नहीं रहा है, लेकिन वो एक मिसबिहेवियर का एक टेंडेंसी रहता है कि मतलब व्हेन यू डोंट गेट सर्टेन थिंग्स यू वांट एंड यू आर बीइंग टोल्ड, मतलब एक यही होता है ना कि आपको कुछ बोला जाता है कि आप ये करो ये करो ये करो ये करो, आप करते हो और आपको कुछ चीजें चाहिए, वो चीजें आपको मिलेंगी। अगर ये जो आपको चीजें बोली जा रही है, 10 चीजें आपको बोल रही है कि मत करो, आपको एक चीज उसमें से जिसको आप कुछ लेना देना नहीं, आपको एक्चुअली करना नहीं, और भले ही आपको बोलेंगे कि करो तो भी आप करोगे, लेकिन क्योंकि आपको कोई दूसरी चीज है जो नहीं मिल रही है, आप बोल रहे हो कि अरे मैं इतना सब रूल्स वगैरह फॉलो करता हूँ फिर भी मेरे को मिलता नहीं। तो जब मेरे को चांस मिल जाएगा, जब मेरे को लगता है कि अच्छा मेरे को बोल रहे थे ना कि मत करो ऐसा, देखो मैं भी करके बच सकता हूँ, ये अगर वो आ गया उसके दिमाग, तो बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग समथिंग एल्स एंड ही इज थिंकिंग कि मैं इतना सारा सब करने के बाद भी मेरे को वो चीज जो मेरे को चाहिए वो तुम दे नहीं रहे हो, तो मैं वो ले लूंगा। तो अगर मेरे को चांस मिल गया, अगर वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गया, तो मैं वो चीज भले ही मेरे को वो अगर नहीं भी चाहिए होगा तो भी मैं वो ले लूंगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए हाँ कि मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, यही वो है पावर का टाइम। Hmm. हाँ, but I don't think so. This is one like a very important or a major thing which leads to rape. दिस इज वेरी मतलब बहुत स्पेसिफिक इसमें था ये, लाइक लेट्स से राइट्स, राइट्स में ऐसा होता है लाइक मतलब रेप्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, एक ही मतलब उसमें मतलब जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर वायलेंस हो रहा है तो मतलब वो एक वहां पे अगर फ्रीडम मिल जाता है, वो उस मतलब वो अम्ब्रेला के अंदर आ जाते हैं कि भाई अभी यहाँ पे सब सब कुछ पॉसिबल, Hmm. यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है, मतलब एक राइट हाँ. एक ये हो गया उसमें, बहुत स्टार्क एक पिक्चर दिखता है सामने की, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कोई भी कुछ भी कर रहा है मैं भी कर सकता हूँ। बट ये जरूरी नहीं कि वो इतना एक्सट्रीम हो, वो एक छोटी सी जगह पे भी उसको वो आइडिया, यही यही आइडिया ना कि मतलब उसके दिमाग में अभी भी वही है कि मतलब वो केओस का डिग्री अलग अलग है राइट में, और आई एम डूइंग सर्टेन सर्टेन थिंग्स बट आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, ये भी उसके लिए थोड़ा केओटिक ही है टू सम एक्सटेंट, कि मैं इतने टाइम से तुम्हारा बोला हुआ सब सुन रहा हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, ये कंफ्यूजन ये केओस उसके दिमाग में तो है ही, वो उतना एक्सट्रीम नहीं है राइट जितना, लेकिन है टू सम एक्सटेंट। मुझे लगता है एक डिस्क्रेपेंसी है ना कि ए बी सी वाला जो साइकिल उसके दिमाग में है, उसको सामने दिख नहीं रहा है, वो कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है उसको, इसलिए वो बोलता है कि अगर गड़बड़ है तो गड़बड़ में तो सब सब हो सकता है, तो कुछ भी चलेगा ऐसा। हाँ, हो सकता है. I don't know. मतलब मैं कोई भी जितनी भी चीजें मैंने बोली आज की, ये ऐसा वे वो वैसा वगैरह ये सब चीजें, कोई भी मैं चीज ऐसी नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें से कुछ, अभी मैं मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जितना भी चीज मैंने बोला वो सब हर एक चीज थोड़ा 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 रोल प्ले कर, हाँ. ऐसा नहीं कि मतलब एक और ये सब चीजें सब थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन वो जो इंडिविजुअल का जो डिसीजन है, जो कॉन्शियस चॉइस है ये करने का, मतलब उसका जो कॉन्शियस डिसीजन है वो इंडिविजुअल का वो चीज करने का, Hmm. वो भी है, उसको नहीं डिनाई कर। हाँ. तो आई थिंक मुझे लगता है, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग अबाउट, वी वर लाइक यू सेड, हम लोग दो अलग 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 नहीं मतलब दो चीजों के बारे में बात करने वाले, सेक्सुअल वायलेंस ऑन वुमेन और कास्टिज्म के बारे में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे पास और कुछ है नहीं ऑन द फर्स्ट टॉपिक, डू यू वांट टू ऐड क्या? समथिंग, मतलब जो वही. फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में मुझे और कुछ है नहीं बोलने के लिए, तेरे पास कुछ है? हाँ, तो नहीं एक्चुअली यही है. दिस इज लाइक कि बहुत सारी चीजें हैं जो लीड करती है ऐसे सिचुएशंस को, बट देन एड्रेसिंग, और तूने बहुत सारे पॉइंट जो रेज किए हैं कि रूट कॉज के ऊपर काम करने का, दैट इज लाइक अ वेरी फार और बहुत दूर का गोल है.
but also like I do not लॉन्ग टर्म गोल होगा, लेकिन मतलब इट्स नॉट दूर इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि 50-100 साल तक हम लोग उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, मतलब वो 100 साल बाद शायद हो जाएगा, प्रोवाइडेड वी डू इट फॉर 100 years. maybe not. आई थिंक वी हैव टू बी वर्किंग एट इट, ऐसा वो behavioral change लाना is not an easy task. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 100 years भी बहुत, मैंने ऐसे ही बोल दिया, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन 100 years, अभी जैसे नॉट इवन 2 generations. हाँ, किसी और के बारे में क्यों बोलना, अगर हम खुद के ही बिहेवियर्स को देखने जाएंगे, so we ourselves fail to change our habits or our behaviors or even be mindful of our behavior and habits. So अगर हम individually इतना struggle करते हैं, तो वो as a whole, as a society कब होगा, कैसे होगा, I don't know. ये मतलब जैसे लाइक यू सेड, it is not का भी that एक्शन easy. उसमें अपने को चेक करना पड़ेगा, लाइक लेकिन वो यही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब, तो मेरा गोल ये था कि मतलब अगर उसका पोजीशन में समझ सकता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मतलब क्या चल रहा है, हाँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही समझने का मैं ट्राई कर रहा हूँ. क्योंकि मतलब अभी ये मेरे पास है कि मतलब मुझे पता है कि वो जो कर रहा है गलत है, और मुझे ये भी पता है कि वो जो कर रहा है उसको सही लगता है. तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन जोड़ लूँ कि वो कैसे उसको लग रहा है, उसको जो सही लग रहा है वो कैसे लग रहा है, तो वही चीज मैं मेरे ऊपर भी अप्लाई कर. यही मेरा गोल था इसका कि अगर वो जैसे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या मुझे जो सही लग रहा है वो सही है या नहीं, मुझे पता नहीं, यही पॉइंट है ना. उसको जो लग रहा है कि सही है, वो उसको लग रहा है, उसको पता नहीं कि वो गलत है. वैसी जो वो चीज मेरी भी है. तो मैं खुद ही अगर देखता रहूंगा तो वो मुझे नहीं दिखने वाला है. लेकिन मैं अगर किसी और को देखूं कि वो किसी गलत चीज को सही कैसे मान रहा है, तो मैं वो जो भी हो रहा है, वो जो डायनामिक्स है उसके दिमाग के अंदर, कि वो कैसे किसी गलत चीज को सही बोल रहा है, उस वैसा आदमी जो मतलब इतने एक्सट्रीम लेवल पे वायलेंट हो गया, अगर मैं समझ जाऊंगा, तो मैं उसको अपने इधर भी अप्लाई कर सकता हूँ, खुद पे भी अप्लाई कर सकता हूँ कि हाउ आई एम एक्सेप्टिंग सर्टन फॉल्स थिंग्स एज ट्रू और रॉन्ग थिंग्स एज राइट और बैड थिंग्स एज गुड. वो तो मतलब आई थिंक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड केस टू केस बदलता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. जिस इंसान को वो सही लगता है, तो एक तो उसका एक्चुअली कुछ मेंटल हेल्थ इशू होगा, एक वो हो सकता है. दूसरा चाइल्डहुड से मतलब he might have, he himself might have experienced a lot of abuse, different form of abuse, of course. So homosexuality has been a factor when it comes to rape with men. Yeah. That has, उसमें homosexuality has been an specific like reason, but not with women. With women, it has been also like when it comes to like rape with men. Say, मतलब homosexuality is one of the reasons. I don't think it's always homosexuality, because वो जब माइनर्स के साथ होता है, तो जब मतलब बेसिकली जब पीडोफिलिया होता है, तो पेडोफाइल्स का प्रेफरेंस एज के ऊपर ही होता है, जेंडर के ऊपर नहीं होता है. तो तो मतलब वो जरूरी नहीं कि वो होमोसेक्सुअलिटी के पोजीशन से वो असॉल्ट हो रहा हो. वो सिर्फ वो पेडोफिलिया के इससे भी हो सकता है. I'm just stating one of the reasons. Then there is rape with men ka also one of the. Generally, like men are being raped mostly like at a very young age. Adulthood में आने के बाद
rape cases against men drop drastically. But if you go and check child sex abuse के cases, so the number of cases against men are more compared to women in child sex abuse. वाओ, Yeah. ये मेरे को नहीं मालूम था, मैं The सोचा भी नहीं था ऐसा. so this is also, I'm not saying कि I'm not saying rape cases, I'm saying child sex abuse cases. हाँ हाँ, मतलब So which includes like child sex abuse is a very broad molestation. हाँ term and उसमें बहुत सारी चीजें आती है. हाँ. So it's not just rape, but then और क्यों लड़कों के साथ ज्यादा होता है बिकॉज वही मतलब मल्टीपल रीजन, मर्दानगी और बॉयज डोंट से इट आउट लाउड इजीली. और फिर और एंड ऑल्सो मतलब जनरली लाइक द केसेस मतलब लड़के लोग और द चिल्ड्रन they would like put in effort and stop that. मतलब come forward at least in front of the abuser. हाँ मतलब हाँ. Yes. Like I'm saying in that context. I'm not yes. saying come forward सबके सामने. वो बहुत अलग हो जाता है. But yeah, that. So when it comes to child sex abuse के cases में generally so the men, the boys who are more vulnerable or more feminine or like have a different sexuality or sexual orientation are more vulnerable to being abused. Because again same मतलब औरतों के साथ क्यों होता है ज्यादा रेप, क्योंकि वो vulnerable होते हैं and मतलब power play, you can easily like the abuser thinks कि easily कर सकते हैं. मतलब एक abuser would think 100 times before abusing a man, masculine man versus a feminine man. Yeah. Then like I said वो रंगोली वाला जैसे वो उसका डिफरेंस हुआ exactly. कि अगर मैं लड़की जैसा काम करूंगा तो मुझे लड़की समझ के मेरे साथ ये सब वो कनेक्शन शायद नहीं होगा, बट जो भी है मैं बाहर नहीं जा सकूं, ये तो है. तो वैसे ही तो जो रेप केसेस या चाइल्ड सेक्स अब्यूज के केसेस भी उन लड़कों के साथ ज्यादा होते हैं जो थोड़े बहुत फेमिनिन ऐसे आते हो, जो हम लोग डिफाइन करते हैं. हाँ ऑफ कोर्स सोसाइटल नॉर्म्स से ही स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से ही बोल रही हूँ, लेकिन जो हम लोग ट्रेडिशनली डिफाइन करते हैं एज फेमिनिन. हाँ नथिंग. और एक्चुअली और आगे जाके यू नो तो men who have like not only have gone through severe abuse or sexual abuse in their childhood, many of them come out as homosexual in their adulthood. So their homosexuality is also being questioned by people saying ki is this because you were abused, you are getting more inclined towards men. मतलब तुम्हारे साथ पहले हो चुका है, तुमने वो किया हुआ है, तो तुमको इसीलिए तुमको अभी वही पसंद आता है क्या? और आई थिंक ये एग्जैक्टली इंडियन इसमें होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, इंडियन सेटिंग में मुझे उतना उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन यूएस के बारे में पता है, प्रिजन्स में वहाँ पे होता है. नहीं, इंडियन सेटअप में भी होता है. लाइक आई हैव सो मेनी ऑफ माय गे फ्रेंड्स, मतलब पीपल इमीडिएटली आस्क देम कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ क्या, या फिर अगर उनके साथ कुछ हुआ होगा और लोगों को और अगर उनको पता होगा
तो people will ask them कि अच्छा is this because फोर्स किया या तेरे को करने का था, ये पूछता हूँ। हाँ मतलब ऐसे वो। और एक इसमें भी होता है, अभी उतना होता है कि नहीं पता नहीं, बट लेकिन सबमरीन्स में, नेवी में, जब एक ही इतना बड़ा मेटल कंटेनर के अंदर बाकी और 50-100 पता नहीं कितने सैकड़ों मर्दों के साथ हो तुम लोग, तो उसमें भी वो ऐसे कोई स्टोरीज भी है, ऐसी नॉवेल्स वगैरह भी है। तो वो यही है कि मतलब वो जेंडर वाला वो सब चेंज होता है बहुत अपने इसके हिसाब से। तो वहां पे भी वो एक क्वेश्चन मार्क है कि वो एक्चुअली वो क्या था। Was it, are you a homosexual or are you, जो अब तक मतलब तुझे पता ही नहीं था, वो तेरे को वो तेरा सिचुएशन से, तेरा सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो गया जो जहाँ पे तेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिला इसलिए वो तभी हो गया, और उससे पहले वो हुआ नहीं, बट यू हैव बीन अ होमोसेक्सुअल और यू हैव बीन अ बाइसेक्सुअल, और सिर्फ वो उतने सेटिंग में ही हुआ था, यू आर स्ट्रेट, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि उसमें हो गया, तो वो क्वेश्चन मार्क है वो। yeah, there have been studies which say कि humans are supposed to be bisexual हाँ वो and मेरे को भी लगता especially है। yeah, human were bisexual and especially women, like today also most of the women are like bisexual. और आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट देयर वाज सम survey which didn't say that most women are bisexual, but most women have experimented with the same sex. More women have than men have. Experiment, yeah, like more women have experimented, but I would not say most women. हाँ नहीं, but मोर देन मेन। yeah, more than men. जितने मैन When ने it बाकी मेन के साथ एक्सपेरिमेंट किया उतना उससे ज्यादा वुमेन्स ने किया दूसरे women। so also this when it comes to experimenting or exploring वाला, एक तो women का women don't feel grossed. Men मतलब even like talking to a man about he being with another man, most of the heterosexual men, like, they freak out. मतलब we would not even have the conversation or like, but whereas women are open to it and also मैं जब अपना एक स्कूलमेट है, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उसके साथ, उसके साथ मैं मूवी देखने गया था, बॉम्बे टॉकीज नाम था क्या उसका। 3-4 शॉर्ट मूवीज थी उसमें, एक करण जौहर का था, रणदीप हुडा था उसमें, और रानी मुखर्जी, और हुमा कुरैशी के भाई का नाम क्या है, साकिब सलीम। ये तीन तूने देखा होगा शायद, मुझे लगता है। क्या, कौन सा मूवी? बॉम्बे टॉकीज नाम है शायद उसका, मतलब हाँ 4 बॉम्बे, शॉर्ट स्टोरीज है हाँ उसमें। बॉम्बे हाँ, टॉकीज। तो ये मैं मेरे फ्रेंड के साथ देखने गया था, एक स्कूलमेट के साथ, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं तब, हम लोग कुछ जूनियर कॉलेज में वगैरह होंगे तभी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं कौन से ईयर में आया था, बट जो भी है, इतना मैं होमोसेक्सुअलिटी वगैरह के बारे में अवेयर नहीं था तभी। तो हम लोग बस बैठे, कुछ नहीं हो रहा है, बस हम लोग दोनों बैठे हैं, वो उधर बैठा है, मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, और हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये दो मर्द बैठ के मतलब खड़े होकर सामने किस कर रहे हैं, बस उतना ही काफी था हम दोनों को अनकंफर्टेबल करने के लिए। हम लोग को बात भी करने की जरूरत नहीं थी उसके बारे में, ये पूरा वो शॉर्ट फिल्म चल रहा है, बिल्डअप हो रहा है इतने टाइम से, लेकिन वो जब हुआ तब हम लोग अनकंफर्टेबल हो गए। हाँ एग्जैक्टली। तो ये तो वो और एक्चुअल ऑल्सो लाइक डिस्कशन की भी तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं, वो सिर्फ वो मेंशन हो जाए कहीं पे, तुमने भी नहीं किया हो, वो उतना काफी है। हाँ आई नो एंड ऑल्सो वाई विमेन का नंबर ज्यादा है, ऑल्सो इट्स अ फैंटेसी ना, सीइंग टू विमेन मेकिंग आउट। हाँ, तो वो तो उस है। हाँ वो है, वो एंगल, अभी पता नहीं व्हाट हाउ इट इज फॉर women, आई डोंट नो इफ दे फाइंड इट मोर अट्रैक्टिव टू सी टू men टुगेदर, बट वो है। उसके पीछे या भी ये है कि आई थिंक एक स्टडी था, इतना ये स्पेसिफिक इसमें स्टडी नहीं था, बट अभी मैं बहुत स्टडी स्टडी बोल रहा हूँ, रेफरेंस किसका दे नहीं रहा हूँ,
कि मैं बहुत पहले पढ़ी हुई कोई चीज रहती है, वो मुझे याद रहता है। तो हो सकता है मैं गलत हूँ इसके बारे में, मैं ढूंढ के ट्राई करूंगा, क्योंकि बहुत महीनों पहले सालों पहले मैंने पढ़ा हुआ रहता है, और मुझे उतनी आदत नहीं है कि पढ़ के उसको सेव करके रिकॉर्ड करके रखूं। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का, अ, और उसको फॉलो अप भी करने का। हो सकता है कोई नया स्टडी आ जाए जो पुराने स्टडी को पूरा फॉल्सिफाई कर दे, लेकिन मैं वो फॉलो अप नहीं करता हूँ, मेरे को कैसे करने का वो भी पता नहीं, जो भी है। तो ऐसे मैंने पढ़ा था कहीं पे कि जो एक वो जो थ्रीसम वाला जो बॉर्न होता है, कि हाँ। मतलब 2 मेल्स एंड 1 वुमन, 2 मेन एंड 1 वुमेन, वुमन, उसमें मतलब आई यूज टू अज्यूम कि यार ये ऐसा क्यों है, मतलब ये थोड़ा अजीब है, ये दूसरा आदमी क्यों है इधर। मेरे को नहीं चाहिए, मैं अकेला होना चाहिए। बट या वो जो स्टडी था उसमें दे फाउंड कि द मेन हु इजैकुलेटेड वाचिंग दिस थ्रीसम वाला बॉर्न with 2 men and 1 women had आई थिंक मोर, उनका वो इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट ज्यादा था या क्वांटिटी ज्यादा था सीमेन का, कुछ तो था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट इट वाज बेसिकली बिकॉज वो कंपटीशन है उधर। कि दूसरा या एक कैंडिडेट है उधर रिप्रोडक्शन के लिए, और अगर या तुम्हारे स्पर्म ज्यादा स्ट्रांग होंगे, नंबर में ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो उसका उसका स्पर्म पहुंचेगा नहीं, तुम्हारा पहुंचेगा। इतना ज्यादा absurd है ये, लेकिन वो है अपने दिमाग में, अपने को नहीं पता चलता है कि ये सब चीजें अपने को अफेक्ट कर रही है। तो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि पॉर्न के जॉनरास में भी थ्रीसम का जो जॉनरा होता है जनरली, इफ यू विल सी कि 2 फीमेल एंड 1 मेल वाला जो होता है उसमें women will be bisexual, यस, but when it comes to 2 men and 1 female, the वो हेटेरोसेक्सुअल probability रहता है। or the number of porn where men are bisexual बहुत कम है. ऑफ कोर्स ये तो मार्केट है, तो जो हाँ वो बिकता तो है है obviously, वो हाँ वो वैसा बनता वो तो है. है। और वो अगर निश अगर मिल जाए ना, तो निश भी हम लोग देखेंगे तो वो भी इतना अ, मतलब ये रहता है ना कि मतलब वो लोग का भी कुछ सेंस ऑफ वो ये कम नहीं है उनका, सेक्सुअलिटी वगैरह वो भी उसमें घुस जाते हैं पूरा। तो वो निश भी उसमें है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो भी एक होगा, वो हम्म 2 होमोसेक्सुअल मेन एंड वो 1 हेटेरोसेक्सुअल वुमन वाला भी होगा पॉन, और वो भी उतना ही एनर्जेटिक होगा। लेकिन वो दिखता या नहीं है क्योंकि वो कंजम्पशन रहता है। वो पता नहीं है ऐसे, मतलब कितना कौन सा कौन ज्यादा ये करता है। वो उसका सर्चेस का वगैरह भी आता था मालूम है, अभी पता नहीं आता है कि नहीं। बट वो पॉनहब का ये आता था कि टॉप सर्च कहाँ पे इंडिया में, टॉप सर्च क्या हुआ, टॉप 5 सर्चेस इंडिया में, यूएस में, चाइना में क्या हो रहा है। तो वो तो हाँ हाँ वो ज्योग्राफी के हिसाब से भी वो बहुत ज्यादा अलग हम लोग इसमें चले गए। आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन या हियर। वी स्टार्टेड विद समथिंग एंड वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही इसमें चले गए, लेकिन हम लोग ने अच्छे से आई थिंक कवर कर लिया, दोनों ने भी अपने को क्या बोलना था उस टॉपिक के बारे में, और फिर वो फ्री फ्लो में कहीं और चला गया, विच इज फाइन। और या और इसमें कास्टिज्म एंड का हम लोग ने कुछ अभी तक बात की है नहीं। वो थोड़ा बहुत हम लोग लैंड वैंड और इसके में चले गए थे, विच इज समवॉट रिलेटेड टू कैसे हाउ कास्ट हैज स्टार्टेड एंड प्रोपेगेटेड एंड चेंज्ड विद टाइम, वो सब। लेकिन वो कवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो अभी के लिए आई थिंक। आई थिंक या वी कैन एक्सप्लोर कास्ट अलग से वापस, एंड ऑब्वियसली इन context to violence, because violence plays a very big role when it comes to casteism. So yeah, we can do that. आज के लिए इतना ही. यस, थैंक यू प्रेरणा। मैंने और प्रेरणा ने डिसाइड किया था कि हम लोग सेक्सुअल वायलेंस ऑन वुमेन और कास्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये कॉन्वर्जेशन तो पूरा हो गया था सेक्सुअल वायलेंस के बारे में, लेकिन जैसे सेक्सुअल वायलेंस ऑन वुमेन को लेके दो मर्दों का बात करने में कुछ पॉइंट नहीं है। वैसे मैं और प्रेरणा अगर बात करते दो अपर कास्टिज्म के बारे में, कास्ट वायलेंस के बारे में, तो उसमें कुछ पॉइंट नहीं था। तो
यहाँ पे मैंने वो कॉन्वर्जेसन प्रेरणा के साथ यहाँ पे ख़त्म कर दिया, कास्टिज़म का कंटिन्यू हम लोग ने नहीं किया। लेकिन प्रेरणा की एक फ्रेंड है जो अम्बेडकराइट है, दलित है, उनके साथ मैंने बात की कास्टिज़म के बारे में, कास्ट वायलेंस के बारे में, और वो एक अलग एपिसोड है। तो ये प्रेरणा लड्ढा के साथ कास्टिज़म का डिस्कशन नहीं हुआ है, कास्टिज़म का डिस्कशन किसी और के साथ हुआ है जो एक अलग एपिसोड है। बस यही मुझे क्लैरिफाई करना था यहाँ पे। तो ये कास्ट इशू, ये इशू नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, प्रॉब्लम भी नहीं है, क्राइसिस है ये। तो ये भी मतलब ये कवर हुआ है हम लोग ने, मतलब मैंने बात की है इसके बारे में, इसका भी रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो प्रेरणा के साथ नहीं है, वो किसी और के साथ है, वो भी आपको सुनने मिलेगा और उसको भी सुनिए, आप समझिए कि क्या उसका ओरिजिन्स है, वो कैसे कास्टिज़म स्टार्ट हुआ, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। आप ध्यान दे के सुनोगे, थोड़ा ओपन माइंड रखोगे तो बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी, और मतलब उनको आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हो कि पास्ट में ऐसे कुछ चीज़ें हुई होंगी जो आपको तभी पता नहीं चला कि ये कास्टिज़म है, लेकिन जैसे हम दोनों बात करते हुए डिफ़ाइन करते जाएंगे आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये भी पॉसिबल है, तो सुन के वो भी करिए, सिर्फ सुनिए मत कि मतलब अच्छा ऐसा होता है। वो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, या फिर अभी हो रहा है या हो सकता है, ये भी कैलकुलेट कीजिए थोड़ा। बस यही एक लास्ट आउटरो के बाद एक्चुअली ये सब हुआ कि कांटेक्ट हुआ मेरा प्रेरणा की फ्रेंड के साथ, तो इसलिए ये अलग से मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।